अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी है। यू वाचिंग समथिंग हॉट, दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। जी मैं आपको बताना चाहूँगा आज इतवार के दिन है। आपका बॉय ये दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका बॉय माशाल्लाह। पहले गया, आशिर और समर उनकी फिल्म आ रही है जबरदस्त। नाबालिग जी जी अफराद। जी जी जी। कल होपफुली इंशाल्लाह मंगल को आपको उनके साथ एक कॉन्वर्सेशन देखने को मिल जाएगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे बच्चों से, हाँ तो मैं बड़ा बड़ा मैंने फील किया यार। बहुत कम होता है कि मुझे फील हो गया मैं, आई नो। बट वो दोनों चुन्नू मुन्नू से छोटू हैं हाँ अभी। आई थिंक देर 20-22 हाँ। ऐसा ही कुछ है। और वो 10-10 साल हो गए दोनों को काम करते हुए। जस्ट ओ माय गॉड। 8-9 साल की वाओ उम्र से यार, वेरी आशिर काम कर हाँ रहा है। हाँ, हार्ड वर्किंग बॉयज, समर वाज आई थिंक 8, ही टोल्ड वेरी मी। फोकस्ड। हाँ ही स्टार्टेड डूइंग थिएटर। नाइस। सो दोनों माशाल्लाह म्यूजिक में बड़ा काम कर रहे हैं। दोनों की फिल्म आ रही है। अच्छा, मैंने ये एक चीज़ थिएटर से आपकी बात से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि यार मैं उन एक्टर्स की बड़ी इज्जत करती हूँ जिन्होंने थिएटर किया हुआ है। बिकॉज थिएटर वो चीज़ है कि आपको अंदाज़ा होता है कि यू रियली इंटरेस्टेड इन द आर्ट एंड द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग एंड नॉट फॉर कमर्शियल रीजंस, यू नो। बिकॉज कितने लोगों ने थिएटर देखना है, हमारे मुल्क में तो बिल्कुल नहीं है ऐसा कुछ, उसकी सक्सेस। मगर समर्स रन थिएटर, दैट्स वेरी इंप्रेसिव। अब जैसे पता ही है हमें कि नाबालिग अफराद ये कोई बनी है आई थिंक 30 से भी कम दिनों में शूट हुई है। जी जी। तो अब अपेरेंटली इनका 12-12, 14-14, 18-18 घंटे का शूट होता रहा है। हाँ तो अब ये लड़के यंग बच्चे करते रहे हैं, बड़ी बात है। हाँ वो करते रहे बिकॉज इनका पैशन था उस चीज हाँ का। हाँ। बट मैं आप लोगों को मैंने उस वीडियो में भी ये बात की, मैं दोहरा रहा हूँ यहाँ पे कि आमना आई थिंक हमें इनकरेज करना चाहिए यंग बिल्कुल टैलेंट को। एब्सोल्युटली। नहीं अगर जी, आपको टीजर ट्रेलर देख के लगा है ना कि यार दिस इज अ फिल्म दैट यू डोंट माइंड वाचिंग, आई थिंक गो एंड वॉच इट। गो एंड वॉच इट एब्सोल्युटली। लो जी, इसी बात पे मेरा मोहितो भी आ गया। आपका मोहितो आ गया आज। मैंने सोचा मैं मोहितो आज ही आपको दूं। मिलेगा नींबू पानी विद ट्विस्ट। आज हाँ, क्या है इसमें? आप ट्विस्ट है आज, स्पाइक नहीं है लेकिन ट्विस्ट है। क्या है? कैसा है? बहुत मजे का। क्या डाला अंदर? आपको हर ये समझ के क्या डाला है? मैंने इतनी समझ होती है आमना। इतनी कलिनरी आपको, अगर आपका पैलेट होता। क्या डाला? काला नमक तो है। काला नमक तो हमेशा डलता है। वो है, पत्ता भी है, पत्ता भी सोडा टाइप कुछ डाला है। सोडा टाइप। सोडा सोडा अच्छा है कि बुरा है? मजे का। ट्विस्ट ऑफ लीची। अच्छा लीची है। लीची विद नींबू पानी। It's very मैंने nice. कहा जरा आपको वेरिएशन दीजिए। लोग कह रहे थे आपकी गल्पिंग की आवाज आती है, उसको मैं कुछ नहीं कर कोई सकता। बात नहीं, गल्पिंग की गल्पिंग की तो आवाज आएगी। नेचुरल आवाज है। हाँ। ये एक नेचुरल आवाज, नेचुरल चीजें जो होती है वो तो आएंगी, हाँ। उसका कोई कुछ नहीं कह सकता। नेचुरल बर्प हो गया, छींक हो गई, और भी बॉडी फंक्शंस की आवाजें होती हैं जी। तो मैं कह रहा था हाँ यार ये नहीं नहीं, यूथ को बिल्कुल इनकरेज करें, ये बहुत हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, स्पेशली आशिर। हम नहीं, अब फिर ये कहते हैं ना कि वो नया टैलेंट, अबे आ रहा जब तो देखो फिर नया टैलेंट। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कोई नहीं कह रहा कि देख के आप बोले बहुत अच्छा था। हाँ। अगर आपको नहीं अच्छा लगा फिर आप जरूर बोले यार नहीं थी अच्छी फिल्म। हाँ बिल्कुल। ये ये आपको नहीं नहीं था। नहीं, अगर आपको नहीं अच्छी लगी तो क्यों नहीं अच्छी लगी? हाँ, क्यों नहीं अच्छी लगी? इम्प्रूव भी तो करें ना यार, एब्सोल्युटली। है ना? बिल्कुल क्या बात है आप लोगों की यार, आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं। आप लोग अपना प्लेटफॉर्म में नए टैलेंट को लेकर। जी। नहीं यार, मुझे अच्छा लगा दोनों से मिलके। हमें किसी ने कहा, कमेंट भी दिया कि नए टैलेंट को आप लोग, हम लोग करते हैं, हमेशा इनकरेज करते हैं हमेशा नए करते हैं। टैलेंट को। बिल्कुल हम इतने लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। बहुत हम करते हैं। ये क्या बात की आपने? आपको पता है मैं जरा नर्वस हूँ। आप लोगों ने बोला हॉट बाइट्स करेंगे, आप लोगों ने इस टॉपिक पे की और रह गया टॉपिक, ने कहा कि रह ही गया इतना ये अच्छा ही हुआ, फॉरगेटेबल किस्म का ये टॉपिक है। फॉरगेटेबल तो बिल्कुल नहीं है, फॉरगेटेबल तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जब तक ये वीडियो आएगी, या तो हम या तो नहीं, हम हार चुके होंगे, हम हार चुके होंगे। और आप जैसे देख रहे हैं, मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है इस टीम से। और जितने मैं उनके बारे में सुनती हूँ कि क्या वो कर रहे हैं अमेरिका में, वो बिल्कुल ही आपकी जो थोड़ी बहुत होप है वो भी ख़त्म हो जाती है। बड़ी अच्छी 2 वीडियोस, हम लोग कॉन्स्टेंटली कमेंट्री सुन रहे हैं, और पोस्टमार्टम USA वाले मैच का, तो बड़ी अच्छी एक तो वीडियो थी। आई ऑलवेज वॉच अरस्तान CBA की जो वीडियोस होती हैं वो बड़ी अच्छी होती हैं, और जुनैद अकरम की भी बहुत अच्छी थी। तो उन्हें बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा बात यह है कि ठीक है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई टीम का कोई डिसिप्लिन नहीं है, टीम की तरह बिहेव ही नहीं कर रही, फिटनेस लेवल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट द थिंग इज़ कि कैसे हो, जो रॉट ऊपर से शुरू होता है, ऊपर से शुरू हो रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस से, ट्रेनिंग से, हर चीज़ से। और टीम को, प्लेयर्स को, स्पोर्ट्समैन जो हमारे हैं, देर
उनको ये लगता है कि हम जा रहे हैं, पता नहीं आइंदा मौका मिले ना मिले, मिल्क इट एज मच एज यू कैन, दिहाड़ी लगा लो, दिहाड़ी लगा लो, जितने पैसे कमा सकते हैं लगा लो। सब ने अपने दिमाग में सोचा हुआ है इतने इतने फिगर, $50,000, $100,000 इतने कमा लो इस ट्रिप पे, किसी तरीके से आगे पता नहीं मौका मिले कि ना कल मिले। हो ना हो, कल हो ना, हर घड़ी कल हो बदल। ना। और ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही लगता है कि लॉन्ग टर्म कोई वो लॉन्जेविटी नहीं आप है। कितनी सीरियस क्यों लग रही मैं है? मुझे ना इतनी मुझे ना सीरियस कह हो रहे के इतना दिल पे नहीं। और फिर मैंने ये सोचा, ये चीज रिफ्लेक्ट करती है, मैं आपसे कह रही थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी, everybody who acts well and everybody who is on television or is in a film is not an artist. A lot of people are in it for the commercial gain. उनका तुक्का लग गया कि उनको फेम मिल गई, उनका तुक्का लग गया, उनके 2-3 ड्रामे हिट हो गए, उनको कमर्शियल्स मिल गए, और वो कहते हैं कि जी बस जितनी देर कमा सकते हो, मेक हे वाइल द सनशाइन्स। और जो आर्ट और क्राफ्ट है उस पर कोई फोकस नहीं है। अनफॉर्चुनेट है ये, मगर आप क्या करें, जो मुल्क के मैंने हालात ही कुछ ऐसे अर्से हैं। पहले बात की थी, फिर वही बात, वो ट्रोलिंग और वो सब, लोग इस बात को समझते नहीं है कि कोई भी, हम हमारे चाहे एक्टर्स हों, चाहे क्रिकेटर्स हों, चाहे और कोई भी सियासतदान हो, जो भी लोग जो भी काम कर रहे हैं मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, हम क्यों उनके अगेंस्ट बात करेंगे? क्योंकि ये हमें तो खुशी मिलती है, पाकिस्तान जब मैच जीतता है सबको। मैं अगर क्रिकेट नहीं भी देखता, मेरे घर पूरा घर तो देखता ना भाई, मेरे भाई बहुत शौक से क्रिकेट देखते रहे, मेरे बचपन में मैचेस चलते रहे हैं, लोग बड़ा वही होता है, सारे आगे इकट्ठे हो गए जी, रिश्तेदार जी मैच देख रहे हैं, तो एक इट्स अ वाइब, इट्स अ माहौल। और ये हमारे हर एक की फैमिली का कल्चर का ये हिस्सा बन गया है, टू सेलिब्रेट अ स्पोर्ट लाइक क्रिकेट एंड वॉच इट, वे वेरी पैशनेट अबाउट इट। सो ऑब्वियसली मेरे जैसे बंदे को भी दुख होता है जब मैं देखता हूँ यार कि हमारी टीम के जो प्लेयर्स हैं वो ना उनका कोई ऑरा है ना उनका, मैं तो ऑरा के देखूंगा ना कि यार सुपरस्टार्स आपका एक टाइम पे वसीम, वकार, शुएब आता था, अभी भी यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स दूसरे, शुएब की या वसीम की या वकार की और इंजमाम की या सईद अनवर की जितनी तारीफें, इमरान खान की तारीफें लोग करते हैं, अनफॉर्चुनेटली उस स्टैचर के कैलिबर के प्लेयर्स नहीं है। और अब ये क्यों नहीं है, ये सोचने की बात है। वो कैलिबर डेवलप करने की भी कोई कोशिश नहीं हो रही। अब आप ये देखें कि बहुत कॉन्वर्सेशन बहुत बड़ी चल रही है कि जी आजम खान को ट्रोल ना करें, बिल्कुल ट्रोल ना करें, मजाक मत उड़ाएं, मगर यार एक फिटनेस लेवल तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। भाई मिलिट्री में भी जाने के लिए यू हैव टू पास अ सर्टेन वो ना, एब्सोल्युटली, हाउ कैन यू नॉट बी फिट? पायलट बनने के लिए एक सर्टेन आपकी होती है हर तो एथलीट बनने के लिए तो पूरी दुनिया में लोग कितनी कितनी मेहनत करते हैं। मैं आपको आजकल मेरा एल्गोरिथम शायद इस वजह से हुआ है, आप लोगों ने भी देखा होगा विराट कोहली की ईटिंग हैबिट्स और उनकी फिटनेस से रिलेटेड इतना कंटेंट और इतनी वीडियोस, अक्सर इंटरव्यूज आ जाते हैं। वो छोले भटूरों की कोई बात, उन्होंने कहा जी मैं 4 साल में, मैंने और अनुष्का ने सोचा एक दिन के ओके वी गोना हैव इट, एंड देन वी वेंट टू एक्स्ट्रा आवर्स टू द जिम, खाते ही फौरन, and we made sure that we shed we burnt it. Yeah. So he's like, so no, I have immense respect for Virat Kohli also, because he turned down a soda commercial. He said, "Jab main am a sportsman, मैं पीता नहीं हूँ, this is unhealthy, I will not endorse it." Huge respect for that. यहाँ पे हर सोडा कमर्शियल में, हर सोडा कमर्शियल, हर कोई पॉसिबल कमर्शियल। मुझे पता क्या चीज बॉदर करती है, मुझे ये बॉदर करती है कि वो चीज ना इक्वेट करनी चाहिए स्किल के साथ और टैलेंट के साथ। मेरा तो ख्याल है सक्सेस के साथ इक्वेट करनी चाहिए। अगर आप जाते हैं ना ये वाली चीजें, ये फाइनेंशियल गेन्स है सब कुछ, अगर इफ समबडी इज परफॉर्मिंग रियली वेल ऑन द फील्ड एब्सोल्युटली एंड एक्colades मिल रहे हैं और उनको बड़ा वो मुल्क के लिए, इफ यू आर समबडी टू लुक अप टू, देन यू शुड बी सीन, तो फिर उनको फाइनेंशियल वो डिजर्व भी करते हैं बिल्कुल। बट अगर आपकी परफॉर्मेंस निल है ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟਾ भी बेच रहे हो, तो ਤੁਸੀਂ फलानी ड्रिंक भी बेच रहे हो, हर चीज, बिकॉज आपकी हीरोज ही नहीं है ना कोई भी, तो आपको स्पोर्ट्समैन इज योर बिगेस्ट हीरो। एवरीबॉडी इज टू बी एब्सोल्युटली। अब वही जुनैद अकरम ने कहा कि जी गाला डिनर्स हो रहे हैं, अगले दिन मैच है, गाला तो कोई ये भी खबर है $25 की सेल्फियां खिंचा रहे हैं। हाँ जी, $25 की सेल्फियां खिंचवा रहे हैं। सच है या झूठ है जो भी है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज आप देख रहे हैं कि वो लोग एक्स्ट्रा करिकुलर निहारियां खा रहे हैं, फिर निहारियां पैक करा के लेके जा रहे हैं, मैच की सुबह खा रहे हैं। ओ भाई, और फिर आप कह रहे हैं इट्स ओके फॉर आजम खान। मेरे जैसा बंदा जो है वो कहता कि यार नहीं, मैंने खाना कि नहीं खाना, यार मैं एथलीट भी नहीं हूँ। एग्जैक्टली। तो फिर एथलीट होते हुए, और देखें ना आप पेरेंट्स देखें हमारे सारे अनफॉर्चुनेटली क्रिकेटर्स का, सो ढिटाई है ये बहुत ज्यादा, बहुत तकलीफ होती है। बहरहाल
क्या यार हसन आपने टॉपिक अच्छा, छेड़ सो दिया। द थिंग इज कि अब जैसे आपने बात की सीबीए की या जुनैद अकरम की, एवरी सिंगल पर्सन इज सेइंग द सेम थिंग। एवरीबॉडी इज सेइंग द सेम। आप फॉर्मर क्रिकेटर्स हमारे देख लें, जितने लेजेंडरी क्रिकेटर्स सीबीए ने हैं। बड़ा सही किया, उसने कहा क्या कह रहे हैं यार, राइवलरी राइवल क्लैश ऑफ द टाइटंस, नो वी आर नो लॉन्गर अ टाइटन, दिस इज नो क्लैश, हम हारेंगे, प्लीज इसको रख के और अपना वो ना करें अच्छा, मार्केटिंग। आई थिंक फोकस आल्सो, अगर जीत भी जाते हैं थ्रू सम स्ट्रोक ऑफ लक, फोकस शुड बी कि यार ये नहीं कि अच्छा जीत गए तो ऑल इज वेल। वी ऑल नो दैट नथिंग इज वेल। Oh, we've been down this road so many times that Not with these kinds of players. with these only we have, it only gets worse so every 99 time. I remember also कि जब 90 बांग्लादेश से हम was हारे better, थे, जी। तो वो एक था कि अच्छा ये तो कोई हो रही चक्कर है, ये जो हम हारे हैं बिकॉज ये टीम ऐसी नहीं है कि ये हार जाए किसी से, यू नो। तो और तरह की कॉन्स्पिरेसी और वो। अब तो आप जब हारते हैं तो आपको वो नहीं फील होता कि अब अच्छा। तो आप जीतते हैं तो आप सोचते हैं कि यार हम जीत कैसे गए, कौन सा तुक्का लगा कि आप जीत गए हैं। एनीवे, ये एक लंबी कॉन्वर्सेशन है। अब तक मैच का रिजल्ट आ गया होगा, जो भी है, जीतते हैं या हारे हैं, आई थिंक फोकस जो भी है यार जल्दी घर आ जाए वापस, आगे टैलेंट को लेके। नहीं, ये नहीं जल्दी घर हम ना, हमारे इतने जबरदस्त किस्म के टैलेंट है, जैसे हम अभी आशिर और समर की बात कर रहे हैं एंटरटेनमेंट में, क्रिकेट में भी है, कितना टैलेंट है इस मुल्क में यार, लोग इतना पैशनेटली खेलते हैं। टैलेंट की कोई कमी नहीं। यू नीड टू गेट द राइट काइंड ऑफ प्लेयर्स इन द। कोई ये नहीं कह रहा कि खुदा ना खासा मुल्क से क्रिकेट खेलने ही खत्म हो गए यार, इतने जबरदस्त लड़के काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको सामने लेके आने की जरूरत है। प्रोसेस वी लव क्रिकेट सो मच कि मैं आपको बताया ना कि वो नेदरलैंड्स का जो भी मैच हुआ था साउथ अफ्रीका का, उस पे मूसा गया अपने दोस्तों को लेके। आई गॉट अ पिक्चर विद हिम विद अ पाकिस्तानी फ्रेंड एंड गैवन हु has nothing to do with the first cricket match, and then an Indian friend who's also Indian American, has nothing to do with cricket, doesn't know, has never watched a match or anything. उनको पकड़ के मूसा लेके गया मैच देखने। तो क्रिकेट इज यार स्पोर्ट्स बच्चे पसंद करते हैं, इट्स जस्ट अ पैशन। एनीवे, प्रोसेस ठीक करें भाई, प्रोसेस ठीक करें, प्रोसेस ठीक करें यार, खुदा का वास्ते। आमना जी आज, और प्रोसेस इज नॉट लिमिटेड टू स्पोर्ट्स, प्रोसेस आपका एंटरटेनमेंट में ठीक होने वाला है। सब चीजें, कोई ड्रामे का तुक्का लग जाए, इट डज नॉट मीन दैट द ड्रामा इज गुड। व्यूज आर नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द मेरिट ऑफ द ड्रामा। यार मैंने ना रात को जब मैं सारे ड्रामे देख रहा था, तो मैंने कहा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि आप लोग बड़े सिनिकल हो गए हैं, ओवरली क्रिटिकल हो गए हैं आप लोग ड्रामों में से। मैं कहा यार माफ कर दें आप लोग, ऑनेस्टली, बट नहीं है। मैं जब देख रहा होता हूँ कंटेंट, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ कि मैं इसमें से कुछ पॉजिटिव एंगल एक निकालूं, नहीं मिलता मुझे अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर ड्रामों में। तो क्यों जबरदस्ती निकालें? हाँ, तो हम क्या करें? आप जेनरस फील कर रहे हैं, कर रही हैं, और आपको लगता है कि यार कि इसमें कोई अच्छी चीज़ है, तो बहुत अच्छी बात है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करें। मैं कोशिश के बावजूद ज़्यादातर ड्रामों में से नहीं निकाल सकता। हमारे पास दो एक साथ है बेहद की जी, हमारे पास दो एक साथ है मिसेज एंड मिस्टर शमीम की जी, हमारे पास दो एक साथ है जाने नूरजहां की, दो एक साथ है नूरजहां की, दो एक साथ है रद की, दो एक साथ है रद की, एक किस्त है जफा की, और एक किस्त है तेरी छाँव में। तेरी छाँव। जी, कितने ड्रामे हमने देखे हैं। ये देखे ना आप, हाँ। ये आप लोगों का प्यार है, अब हमारा काम भी है, लेकिन आपका प्यार ही है जिस वजह से हम देखें, इतनी किस्तें देख रहे हैं। मैं तो नूरजहां वैसे भी शायद ना देख सकूं, लेकिन अगले हफ्ते से मैं रिकमेंड करूंगा हम इसको वेडनेसडे पे ले जाएं, क्योंकि विद टू मेनी एपिसोड्स इन दिस, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आगे इन दिस, बिकॉज आगे के लिए आपका इंस्पेक्टर सबिया भी खत्म हो जाएगा। लेट्स ट्राई मोहब्बत आपने कहा खत्म हो रहा है, लेकिन नहीं हो रहा, लेकिन आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन वाचिंग इट आइदर, सो एब्सोल्युटली आगे ले जा सकते हैं। इंस्पेक्टर सबिया खत्म हो जाएगा तो मे बी वी कैन मूव नूरजहां। एब्सोल्युटली, बिकॉज ऑल सेड एंड डन आई एम काइंड ऑफ एंजॉयिंग इट। ऑलराइट, आपको कौन मना कर सकता है जी। ख्वातीनो हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, विल सी यू आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। आमना नूरजहां, क्या चीज आपको इंटरेस्ट करी है? मुझे नूरजहां का जो कैरेक्टर है ना, प्लेड बाय सबा हमीद साहब, वो मुझे इंटरेस्ट करता है, in the sense that I feel that it is a well written character, it has a backstory, there is a reason why this woman is like this, and she is a control freak, but she is also smart, and it's not like धकियानुसी पुराने स्टैंडर्ड का सब कुछ। So I'm intrigued by this character कि ये क्या करेगा, और आगे से भी जो डेवलपमेंट हो रही है, like you said, I'm very
इंट्रीग बाय द फैक्ट कि एक बहू जो है, ऐसा नहीं है कि बहुएं जो हैं वो जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं और पिसती रही हैं, रो रही हैं. नो, द एग्रेशन इज माउंटिंग. पैसिव अग्रेसिव है सफीना जो है. और आगे क्या करे, उसकी बेटा होगी या बेटी होगी, मैं तो बड़ी इंट्रीग्ड हूँ कि बेटा होती है कि बेटी, यू नो, और प्रॉबली बेटी ही होगी जहाँ आप जा रहे हैं. फिर आपका जो पूरा वो भाई का ट्रैक है, छोटा वाला जो, क्या नाम है उसका? हीरो कह के बुलाती हैं जिसको, हीरो नहीं, मिडिल वाला, अली वाला जो अली वाला जो है, सफ़ीर. हाँ सफ़ीर है, सफ़ीर का जो पूरा ट्रैक है वो गया है. अब उसको शादी करनी पड़ जानी है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. हाँ हाँ, वो शादी करेगा, वो दूसरी शादी करेगा, और फिर उसका क्या हशर होगा, मैं उसमें बड़ी इंटरेस्टेड हूँ. जो छोटा कपल है वो मुझे बहुत मिसमैच लग रहा है, बिकॉज आई फील दैट अली रज़ा है ना, अली रज़ा एंड कुबरा डोंट मेक अ वेरी, आई डोंट सी देम एज वेरी कंपैटिबल. लग नहीं रहा, वो मुझे क्लिक नहीं कर रहा. इंडिविजुअली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ देम एज एक्टर्स, बट टुगेदर वो मुझे कॉम्पोजिशन नहीं सही लग रही. बट अदरवाइज आई फील के अच्छा है. मैंने ये 2 किस्तों में भी जो मेरी जो मेरे लिए जो क्रक्स था वो था सबा हमीद साहिबा ने जिस तरह से अपने किरदार को डिलीवर किया. आपने बिल्कुल सही कहा कि इट्स अ वेरी स्मार्ट वुमन, एंड शी नोज हाउ टू प्ले हर कार्ड्स राइट. शी इज मैनिपुलेटिव, she is, you know, she's shrewd, she's cunning, she's smart, and that makes for an entertaining watch. सबा हमीद साहबा ने जिस तरह से ये किरदार निभाया भी है, जो पूरा वो एक था कि तुमने काम नहीं करना, when she finds out the girl is pregnant, this daughter-in-law is pregnant, फॉरेन मेड भी आ जाती है सब, तो you're like okay, ये अब क्या सीन है, and all of a sudden she goes like कि बेटा ही होगा, हमारे यहाँ तो बेटे ही होते हैं. तो you're like अच्छा, ये नहीं है कि she's putting up an act उसका ख्याल रखने का, वो जेन्युइन है कि यार कि अब तुमने नहीं काम करना, मेड भी रख दी. मुझे ख्याल आया कि पुराने ज़माने में हम ये सुनते थे कि बहुत सी औरतें वो दुआ करती थी कि यार हम प्रेग्नेंट हो जाएं ताकि हमें काम ना करना पड़े. ये होता था घर का माहौल कि बहुएं काम कर रही हैं until they're pregnant and then you know they get a break. So and she's like, और वो जेन्युइन था कि ये दूध भी तुमने पीना है. मैंने उससे पहले जूस भी जब वक्त पे नहीं आ रहा था तो she was like, इससे पहले भी हम जूस पीते थे, तुम वक्त पे नहीं जूस दे सकती, you know. तो वो जो फ्लिप होता है ना उनके कैरेक्टर में, yet there is an element of cunningness. वो बड़ा जबरदस्त सबा हमीद साहिबा ने, she's delivered it with aplomb. It's such a treat to watch her. मतलब it's so believable कि ये जो 3 लड़के हैं, मुश्तंडे मैं तो कहूँगी उनको, ये जो धल्ले माँ के लगे हुए हैं, वो बड़ा believable है सारा, कि you know they're like in awe of their mother. Puppeteer है ना वो, सबको puppets की तरह. अच्छा, अब वो बड़ा मजे का था जब वो दूसरी बहू को वो जो दूसरी बहू के साथ उनकी जो कौन है वो कहती है आप कितनी अच्छी हैं, जाओ पैकिंग, तुमने क्यों नहीं पैकिंग की. सो लाइक यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डायनामिक कि शी इज नॉट प्योरली इविल, शी ओनली वांट्स कंट्रोल ऑन हर सन्स, दैट्स इट. शी इज नॉट इविल. वेल आई डोंट नो, लेट्स सी हाउ फार शी विल गो. For now, as of now, she's not evil. मतलब ऐसा नहीं है कि वो बहुओं को बहुत ज्यादा वो कर रही है, या जला दें या मिट्टी का तेल डाल के लगा उड़ा दें. अभी तक नहीं. अब जैसे उन्होंने एक गरीब घराने की लड़की को ले आई, वो नहीं वो तो मैनिपुलेटिव है, लेकिन ले तो आई ना, ले आई और एम्ब्रेस कर लिया उसको. कि हाँ ठीक है जाओ, भी तो गरीब घराने से आई थी ना, बट कर लिया ना. बट ऐसा नहीं है जो हम टिपिकल एक सासे देखते हैं ड्रामों में. जिस तरीके से वो नूरबानो को मैनिपुलेट कर रही हैं कि यू नो ऐसा ऐसा बाप के खिलाफ ब्रेन वॉश किया, यहाँ तक रुला दिया, अंगूठी शंगूठी, और हीरो कह के हीरोइन का यू नो शी इज लाइक वेरी स्मार्ट. सो जहाँ पे एक ये वाला एलिमेंट है जो मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ सबा हमीद साहबा की परफॉर्मेंस को लेके, दूसरी तरफ मुझे लगता है कि इट्स टू डोमेस्टिक. You know, the entire conflict and you know सास बहू ये वो, it's too domestic for me. So मैं उस point of view से कभी-कभी मुझे होता है यार कि really like you know मियाँ बीवी अच्छा सास बहू gets too much. टोटल सास बहू कहानी है, सास बहू कहानी है. So the difference is कि यार ये आपने जो इसको जो एक एलिमेंट दे दिया है कि बहू जो है, सास जो है वो ऑफ बीट किस्म की, इवल सास, इवल तो नहीं बट ऑफ बीट किस्म की एक ग्रे मैट्रियार्क है, सास है. सो आई डोंट नो अब कितना अरसा वो बैलेंस मेंटेन हो सकता है कि सबा हमीद साहिबा की वजह से बंदा हुक्ड रहे, और जो डोमेस्टिक है इशू मसले मसाइल उनको बंदा कहे कि चलो ठीक है यार, बिकॉज यू आर एंजॉयिंग इट सो मच बिकॉज ऑफ सबा जी. तो आप चलें देखते हैं, लेट्स पुश इट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट वीक टू द वेडनेसडे रिव्यू.
एंड देन लेट्स सी। The shots were nice. मरी में एक्चुअली गए, मरी में शूट किया, दैट वाज अ नाइस शॉट। वो गाड़ी जा रही होती है और गाड़ी से वो फिर उधर जाते हैं ऊपर, और वो लॉन्ग शॉट से आप जाते हैं जिस होटल में वो लोग रह रहे हैं, खिड़कियों मैं से कहा बेचारी जोया नासिर का कैरेक्टर है, उसको कभी कोई लड़का मिल ही ना जाए। वैसे हर ड्रामे में उसको ऐसा रोल देते हैं। टाइप कास्टिंग पे टाइप कास्टिंग पूरी की हुई है। ये तो एक फिनोमिनन है। इंटरेस्टिंग है। आई वोंट से कि बिल्कुल ही आप उसको डिसमिस कर दें। नहीं, अब देखिए ना, अब उस होटल में उसको आ गई है कि अगर मैंने साथ वाले कमरे में, साथ वाले कमरे में कहती मुझे भूख लगी है उसको। अब वो क्या इधर रात गुजारेगा, इधर गुजारेगा? अब वो निकाह करेगा। अब वो कह रही है ना, प्रोमो में उसने कहा है लेट्स सी कि निकाह करो वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। लेट्स सी मूविंग ऑन टू आमिर जी, तेरी छाँव में। यार तो यार होता है। यार मैं तो सलार की फैन हो गई हूँ। मैं सलार की फैन हो गई हूँ। मुझे माफ सलार कर दे। कहेंगी या राधे कहेंगी? राधे क्या मतलब? आपने तेरे नाम देखी, वो बड़ा क्लिप निकला, बाद में पता चला कि वो जो सीन था पूरा ना करें यार, मैं इतनी फैन जिस सीन की होने वाली हूँ। किस सीन की? वो जो पिछले रिश्ता- एपिसोड के सीन का निकला। कौन सा? हालांकि तेरे नाम मैंने भी देखो, बहुत साल हो गए देखे हुए, तुम इतना रजिस्टर नहीं किया है। जब वो क्लास में वो क्लैपिंग करता है हमारा सालार, अच्छा तो वो उन्होंने कनेक्ट किया, तेरे नाम में भी ये हो चुका है। ओके। यही सीन था, वो लड़की आती है माइक पे और सलमान बैठे होते हैं और फिर वो सारा होता है। देखिए, लेट्स नॉट लुक फॉर ओरिजिनलिटी। वो तो हमारे ड्रामों में अक्सर आप नहीं, इधर उधर से एग्जैक्टली, लेट्स नॉट हम लुक इतना फॉर यूज्ड हो गया, अब रजिस्टर तेरे नहीं बिन के भी सारे जितने आपके फेमस क्लिप्स थे उन सब की रिफ्लेक्शन मिल गई थी कि जी कहाँ से इंस्पायर्ड है। तो लेट्स नॉट लुक फॉर ओरिजिनलिटी, लेट्स फाइंड द गुड थिंग्स इन द ड्रामा। मैं देख रहा, ऐसे ना करें यार, ऐसे ना करें ऐसे ना करें आप। मैं सलार की फैन हो गई। फैन हो गई आप? हाँ, देखिए ना, सलार जो है उसने आखिर में जो किया, जब उसका रिश्ता आया, आपने यार देखिए कितना प्रोग्रेसिव ड्रामा है। लड़की वाले रिश्ता लेके आए, क्या बात है। लड़के के घर लड़की भी आई लड़का देखने, लड़के के घर कभी देखा आपने? विद अ डिसेबिलिटी, विद डिसेबिलिटी, डिस्पाइट अ डिसेबिलिटी लड़की आई। डिसेबिलिटी वो हील पहन के आई लड़की, देखा आपने कभी? नहीं, मैं नहीं देखा। सलार जो है कितना यार, कितना ये इंस्पिरेशनल हीरो है। उसने कहा मैं आजकल ये करता हूँ और नया नया इश्क हुआ है। व्हाट आप में कोई कमी नहीं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप मुकम्मल हैं। आए, मेरा तो दिल लूट लिया यार, मेरा दिल ले लिया सलार ने। मैंने कहा यही तो होता है हीरो। प्रॉब्लम क्या नहीं फिर आप है, लोगों? कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। अब आ गया उसका दिल। और उसने ये भी कहा, वो जो उसके दोस्त हैं, बॉस हैं, कोलीग हैं जिनको, कि यार कि वो मैं शी इज गेटिंग मैरिड एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, बिकॉज है तो है, बट उसको एक नैगिंग थॉट आ रही है कि यार वो लड़की खुश नहीं थी ना। अगर वो खुश होती ना तो ये बैक ट्रैक कर जाता, ये हट जाता, ये पीछे हट जाता। ये वो इंसान है जो हट जाता। इसने सिर्फ ये इसकी आंखों ने भांप लिया कि वो लड़की खुश नहीं थी मंगनी और के टाइम। भापा क्यों? अब आप रिवाइंड करें। हाँ। एपिसोड रिवाइंड करें। एपिसोड शुरू होता है, पता चलता है कि घर उसका सारा वो ढूंढते हैं, 3 दोस्त जाते हैं ट्यूशन के बहाने। वो घर ही क्या जिसका गेट ना खुला हो। हाँ। और वो गेट ही क्या जो खुले और उसका सीधा व्यू आपको ड्राइंग रूम का ना मिले जहाँ मंगनी हो रही हो। तीन लोग खड़े हुए और हैं, टाइमिंग भी ऐसी हो जहाँ पे अंगूठी उसी वक्त exchange अंगूठी पहना रही हो, और किसी की कोई पेरिफेरल विजन तो आपको पता है ड्रामा में होती नहीं किसी की। थी ना यार, ऐसे ना बोला करें, अब्बा की थी तो उठ वो के तो सामने थे ना, पेरिफेरल विजन तो किसी की नहीं थी, सामने आमने सामने। उसने देख लिया लड़की की नजरों में कि उसने हाथ देते हुए भी वो झिझकी है। She didn't want to wear the ring। यार आप लोग गलत जाती कर जाते। क्या किया हमने? क्या मौका था? मंगनी का मौका था। हाँ। मंगनी के मौके पे शादियों में गेट खुले होते हैं आमना यार। मेहमानों के आने के लिए। हाँ, वो खुले होते हैं गेट, ऐसे थोड़ी है कि आप वो बंद कर दें। एक घर पे जब दावत वाला माहौल होता है, कोई उठ के बाहर आगे पीछे होना होता है, गेट वेट खुले होते हैं। आप ज्यादती कर रहे हैं आप लोग। कितनी पंजाब में शादियां होती हैं, आपने भी देखी, घरों में जो शादियां होती हैं, माहौल ऐसा होता है, गेट वेट खुले होते हैं। गेट खुले होते हैं। सही बात है। तो ये आप लोग ज्यादती कर रहे हैं। ये बड़ा प्रोग्रेसिव ड्रामा है। ये है, देखें आप टाइमिंग देखें, कोइंसिडेंस देखें, पूरे दिन में एग्जैक्टली उसी लम्हे पे वो पहुंचा जब वो अंगूठी पहना। बिल्कुल। ये सच्चा प्यार नहीं है तो और क्या हमना? यही है, वैसा ही। अगर ये आशिकी नहीं है तो और क्या आशिकी? यही है। अगर ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या मोहब्बत? और क्या होती है मोहब्बत? और लड़की ने भी जिस नजरों से देखा लड़के को, हालांकि वो लड़के को एक ही बार जो भी वो इंसिडेंट उनकी मुलाकात हुई, वो काफी थी यार। उसको लड़की को भी प्यार हो गया। नहीं, आप लोगों ने काफी पिछली थी। बार इतना आपने बोला कि वो दानिश ही क्या जिसको पहली नजर में हीरोइन से प्यार ना हो, सारी हीरोइंस को भी तो होता है हो यार। जाता है, बिल्कुल।
ये जाती क्यों करते हैं आप लोग? चवल है हम, आप एक ही सोच पे सोचते हैं। स्टूपिड है हम, स्टूपिड। लड़की को हुआ एक नजर में प्यार, वो आप लोगों ने कोई नहीं पॉइंट आउट लड़की किया। को प्यार नहीं हुआ, हो गया लड़की को? नहीं हुआ। अगले एपिसोड के प्रोमो में वो लड़के को कह रही है कि मैं मुझे ले जाओ यहाँ से। वो तो अब तंग है अपने हालात से, इसलिए वो कहती है। उसकी जिसके साथ मंगनी हुई है नवीद के साथ, नवीद ने उसको क्या कहा है? नवीद गुड लुकिंग बॉय है और बड़ी इसने क्या कहा है नवीद ने उसने ऊपर ले कहा जाके? कोई मेजर एक्सपेक्टेशन नहीं है, सिर्फ ये कि घर पे मेरी माँ का हाथ बिठाओ। हाथ बिठाओ, पढ़ाई शढ़ाई छोड़ दो, और This is what you need to पिंजरे do. में जो परिंदे हैं इनको क्या कंप्लेन, व्हाई आर दे कंप्लेनिंग? दे आर सेफ, दे आर गेटिंग फेड, उनकी रोज उनका पिंजरा साफ हो रहा है, व्हाई शुड दे कंप्लेन? तुम भी क्यों कंप्लेन करोगी? सोने की चिड़िया हो तुम। हाँ, बिल्कुल सही है यार, ये बड़ा प्रोग्रेसिव ड्रामा है, आप समझे नहीं इस ड्रामे को। जो हीरोइन की क्या नाम है, वदीमा, वदीमा के जो वालिद साहब हैं, वालिद साहब के किरदार ने ये साबित कर दिया है कि जहाँ जहाँ बाप ऐसा होता है, ओवर प्रोटेक्टिव, ओवर लाइक कंट्रोलिंग, लड़कियां रिबेलियस हो जाती नहीं 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 नहीं, उसके पीछे कोई इकोनॉमिक उसका कोई मोटिव होता है। है। अच्छा, पैसा होता है। पैसा होता है, पैसा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऑलवेज मेरे नाम कर देना तुम। मेरे नाम कर देना बेटा। यार वो कितना अच्छे हैं वो ताया जान, ताया मामू है, कौन है वो? ताया कितने अच्छे हैं यार। वो निकाह के वक्त कह रहे हैं मैं अपने हिस्से की दुकानें वदीमा के नाम कर रहा हूँ। वो क्यों कर रहे हैं? पता नहीं क्यों कर रहे हैं, मुझे समझ नहीं आई। 5-6 करोड़ रुपए की। व्हाई वुड यू डू दैट? खूबसूरत तो है वदीमा, लेकिन ऐसा भी क्या? समझ वो कहते हैं ना भाई साहब के तो आप बड़े स्मार्ट हैं, आप कर तो रहे हैं, लेकिन शादी घर के करके आपके ऐसा पास कोई इंडिकेशन नहीं कोई मिली है। फिर भी ना भी करते तो क्या था, ना भी करते हैं वो। व्हाई वुड ही पुट ऑल द दुकानें ऑन हर वो नेम? कहता है ना लड़का कि वो आपस में उनका जो फड्डा हुआ है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है ना प्रॉपर्टी के ऊपर। वो बड़े भाई कहते हैं शबीर जान का कैरेक्टर के ये तो पहले ही हो जाता, तो तुम ही जो थे वो वियर्ड एक्ट कर रहे थे, वियर्डो हो तुम अगर सॉर्ट आउट कर लेते। एक बात नहीं बैठ रही। ओ यार सिर्फ एक बात क्या नहीं बैठ ना यार, मुझे ये ना इस सलाह जो है ना, ये जो जिस घर से बिलोंग करता है, कि जैसे जावेद कबाड़िया, हाँ, मुझे ये इतना लोअर मिडिल क्लास लग नहीं रहा। नहीं है, वो कबाड़ बेच के उन्होंने अच्छे खासे पैसे कमाए। आपने जैसे आपको याद होगा दिल फिल्म में आमिर खान के जो वालिद का रोल अनुपम खेर ने प्ले किया था, वो भी कबाड़ी होता। मुझे याद ही ना रह जाए, हसन ने कितनी पुरानी फिल्म है। दिल फिल्म नहीं देखी हुई आपने? माधुरी और आमिर खान की। क्यों नहीं देखी हुई? अपने बचपन में देखी थी, अब थोड़ी याद है। जो कबाड़िया होता है अनुपम खेर का किरदार, और वो बड़ा प्रिटेंड करता है पैसे खर्च इधर उधर करके, वो भी बहुत कंजूस होता है। आई थिंक ये बहरोज सब्जवारी साहब का जो किरदार है इज बेस्ड ऑन दैट। अब आपने तेरे बिन डाल ही दिया, तो अब 1+1 मैंने भी किया थोड़ा सा। अच्छा, तो हो सकते हैं अमीर, मुझे नहीं बैठ नहीं रहा। अमीर नहीं, मतलब बेसिकली तो वो एक सर्टेन लेवल के हैं, बट वो चाहते हैं कि उनकी बेटे की शादी बहुत अमीर, वो समझ आ गई है, ऑफ कोर्स। सो द कैरेक्टर इज एसेंशियली द सेम एज इट अनुपम खेर कैरेक्टर इन दिल। आपको मैंने मना किया था ना क्या कि ये ना कंपेयर करें। मुझे माफ कर दें, हाँ, त्यासी करते मैं आदत से मजबूर हूँ। जी। Anything else you have to say about तेरी शाम में? I don't know man, do we really want to watch it? What's so unique? क्या नहीं देखेंगे आप? क्या है तेरी छाव में, क्या यूनिक चीज है कि जिसको मैं कहूँगा यार ये I can't miss this drama, मैं ये देखना है। आपने ही तमहीदें बांधी थी दानिश तैमूर के, मैंने तमहीदें नहीं बांधी ऑरा थी। की और मैंने स्टार ये पावर बात तो की और इसमें कोई attraction मैं की, I stand by what I आपने said. कहा irresistible. I stand by it. वो आप देख लें व्यूज। I have something to add to that. Yeah, Actually, why now that we're having this discussion on दानिश तैमूर, आपने जो बात कही ना कि जी जो ड्रामा वो करते हैं वो उसकी व्यूज़ आ जाते हैं, उसकी रेटिंग्स आ जाती है, जिस नई हीरोइन के साथ काम करें वो पॉपुलर हो जाती है, ये बातें सब सही हैं। मगर मेरी रिस्पेक्ट तब होती है ऐसे आर्टिस्ट के लिए जब वो ये अपनी पॉपुलैरिटी लेके और आर्ट के नाम पे कोई बेहतर काम करते हैं। अगर वो अपनी पॉपुलैरिटी लेके किसी जर्द पत्तों का बन जैसे ड्रामे में या किसी मिसेस एंड मिस्टर शमीम जैसे ड्रामे में या जो ऑफ बीट ड्रामा हो उसमें काम जो लोग टिपिकली ना देखें, अपनी पॉपुलैरिटी वहाँ लेके जाते ताकि लोग वो देखते, तब मैं मानती कि हाँ भी ज़बरदस्त है। एंड आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर दानिश तैमूर एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट, एज अ स्टार, एज अ क्राउड पुलर, एज यू नो समबडी हु इज इररेसिस्टिबल। शायद आगे चल के कर लें। कितना आगे जाना है उन्होंने, और बंदे इकट्ठे कर लेंगे, और बंदे इकट्ठे करेंगे। हसन नहीं, पिछले हम 2-3 साल से उनके ड्रामे रिव्यू कर रहे हैं। नहीं, अच्छा चलें, ये आपका सुपर हिट उनके ड्रामे होते हैं, बहुत अच्छा, मगर वो एक फॉर्मूले को बार-बार वो ही इज डूइंग द सेम थिंग। आपका बहुत अच्छा पॉइंट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई खुदा ना खास्ता दानिश का करियर खत्म तो नहीं हो गया अभी, उनको इस बारे में सोचना चाहिए
अगर वो नहीं सोच रहे प्लीज सोचें। तो उनको सोचना चाहिए। और इसमें कोई मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है कि जब इतना स्टारडम आपको मिल जाए तो आपको किसी ऑफ बीट प्रोजेक्ट को भी अपना नाम देना चाहिए जो कि टिपिकली लोग शायद Absolutely. इंटरेस्ट ना लें। एब्सोल्युटली। आई थिंक वो बहुत सारी चीज़ों को फिर ऑफसेट कर देता है। ऑल्दो तेरी छाँव में उनका जो कैरेक्टर है वो वैसा नहीं है जैसा कैसी तेरी खुदगर्जी का था। यार हम यही कहते हैं, अब जानेसार में नहीं, उनका जानेसार कैरेक्टर में है वो वैसा नहीं है, but येट वैसा है। no, they're not, the characters are not like that, they're not negative heroes, they're not anti-heroes, but the dramas are not good dramas, these are not good projects. The stories are no, it's nothing great about them. वही कहानी है कि ये पहली नजर में प्यार और एक जुनूनियत सा genre same वही चीज है बार बार कर रहे हैं। सही बात है। Agree with you. Yeah. Moving on to क्या रह गया बेहद Mrs. and Mr. Shamim. Mrs. and Mr. Shamim। So important episodes. मुझे थोड़ा सा लगा कि ये They दो were, एपिसोड्स हाँ, ना एक बड़ा स्लो पेस थी। और अभी तक उमी को बताया नहीं है। हाँ पूरे 2 एपिसोड्स गुजर गए, हमें पता लग गया हाँ, उमी इज पॉजिटिव बट Yes. उमी didn't find out. Umi didn't find out. I thought the pace was a bit slow. So it was slow, it was also very painful, but I have to say that these 2 episodes belonged to the performances. Of course, All Nomana episodes. Jaz, of course, All Nomana Jaz, episodes. but also I felt that there was a lot of room for Sabah to perform in these 2 episodes. Because जो वो notice कर रही है कि Shamim is changing और क्यों चिढ़ रहा है, क्यों उसकी behavior फर्क हो रहा है, all of that, it's still a very good watch. I mean, they were slow, they were also very very painful. और वो मैंने कहा यार इस बेचारे बंदे ने ऐसा क्या किया है जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और आपको बड़ा क्लियरली बताया हादसा क्यों हुआ है, बट दुनिया क्या परसीव करती है और हाँ स्पेशली डॉक्टर के पास Yeah. इज एनी अदर सेक्सुअल रिलेशन कोई और तो वो कहता है नहीं अल्लाह माफ करे अल्लाह तौबा ऐसा कुछ भी नहीं है। सो वो उन्होंने और ज्यादा क्लैरिटी दे दी कि दे दी है, ब्लेड की बिल्कुल। वजह से जो कट लगा था उस वजह से ये हुआ है। सो या बट आई वाज वेटिंग कि शायद पहली एपिसोड में चलो ना सही, दूसरी में उम्मी को पता चल जाएगा, हाँ, पर दोनों में नहीं पता चला तो मुझे लगा कि यार कि इट वाज अ बिट ऑफ it अ was a स्ट्रेच, stretch of हाँ bit of a stretch of a stretch. very painful subject, stretched a bit too much और दिल भी आपका मतलब दुखता है। मिजरी बीच में ये भी ख्याल आया कि has Umi contracted it because they have physical relations or because of a similar mishap जो कि शमीम और टोनी का हुआ है, but एक सीन है when they're in bed and she comes to him, उससे पता चलता है कि no they do have intimate relations, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि बेटे को नहीं हुआ ना, बेटे को नहीं हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर अगर माँ को किसी होता और तो- वजह से हुआ होता, जैसे आई थिंक इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक्सचेंज ऑफ सलाइवा या इस तरह की चीज़ों से Yeah. कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इवन इफ यू ईट विद समबडी हु इज HIV पॉजिटिव, आई डोंट थिंक यू I think body fluid से तो होता है शायद। हाँ, सो अनलेस यू बीन इंटिमेट विद समवन Yeah. या इस तरह कट लग गया, वो तो blood is body fluid हाँ। ना। Exactly. So बच्चे को नहीं हुआ शुक्र है, but उस वक्त जब बच्चा पैदा हुआ था तो उस वक्त तो relations नहीं थे उनके वैसे भी, तो वो तो it would be before that, but yeah it's देखें नुमान जाद Heavy watch. आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस is one of the best we have yes in the country, Yes. and he proves that with every role. yes So it's just a joy to watch him on screen. delightful. Especially जब आप रद में उनको एक बिल्कुल ही एक मतलब पोल द पार्ट कैरेक्टर में देखते हैं, और उसके बाद जब आप मिसेस एंड मिसेस शमीम की किस में उनको देखते हैं तो you have even more respect yeah for him, for the phenomenal actor that he is, and of course Sabah is also amazing. I want to give a shout out to Gule Rana ji as well. जी, बिल्कुल, उनकी इन 2 एपिसोड में उनके काफी strong the love that she has for Shamim is just so pure. आपको देख के इतना अच्छा लगता है कि that he's maybe not the perfect macho son that a mother would hope for, but she has so much protective instinct for him and so much love, and कहती है मैं नहीं खाती मीठा बिस्किट, मैं बिस्किट नहीं खाती, तू रोना बंद कर अब देखिए ना बेजी का किरदार अब शुरू से ले अब उनके विजिबली अपीयरेंस में भी आप देख रहे हैं फर्क पड़ रहा है, उम्र का वो लेके जाना बहुत खूबसूरती के साथ निभाया। Absolutely. It's well done. Absolutely. कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो अब पहचाने जा रहे हैं, वो जो सैलून में लड़का होता है
जो जाके फिर बता देता है ही इज यासिर फ्रॉम जीवन नगर Yes, yes, हाँ तो एग्जैक्टली बट या इट्स अ वेरी गुड वॉच एंड यू नो well written and well directed, well superbly performed, and proud of these actors for signing up for a project like this. Extremely brave, and yeah. Moving on to Amna ji Behad. बेहद लड़केगा तेरे बिना यार यास्मीन बाजी क्या चाह रही हैं, कोई मुझे बताए। मैं आपको सबसे पहले आपको यहीं रोकना चाहूंगी। रोक दे मुझे आप। लेडी यास्मीन की जो बात आपने क्योंकि छेड़ दिया मैं आपने, तो शुरू ही आप लेडी क्योंकि आपने शुरू ही लेडी यास्मीन मैं से तो होना उनकी है। बात शुरू ही आपका गो के फैशन से ताल्लुक ज्यादा नहीं मेरा है, नहीं। लेकिन किस नंबर 15 में जो उन्होंने कुर्ता पहना होता यास्मीन है, आप ही ने वो कुर्ता है द क्रेन कुर्ता। द क्रेन कुर्ता। क्रेन कुर्ता आपने देखा, मैंने भी आज वही कुर्ता पहना क्रेन है। कुर्ता- हाँ क्रेन कुर्ता जी, क्या होता है? जिसके ऊपर क्रेन्स बनी हो ओके। बर्ड्स एग्जैक्टली कुर्ता। जब मैंने उनको देखा मैंने कहा यार आई कनेक्ट विद दिस वुमन। ओ ये कुर्ता मेरे पास भी है, ओ एक्सेप्ट फॉर मेरा ब्लैक एंड व्हाइट में, उनका ब्लू और वो दूसरे कलर में था, खाकी में। मैं कहा आई कनेक्ट विद लेडी यास्मीन, आई गेट हर कंप्लीटली। यू डू। I do. व्हाट डज शी वांट? व्हाट डज शी वांट? शी डजंट नो। शी डजंट नो। शी इज वो ना सोसाइटी के जो एक्सपेक्टेशंस है ना उसकी क्लास में जकड़ी नहीं है वो। यार एक बात बताएं, वो उधर से निकलना उनके लिए मुश्किल है। इतना एम्फेसिस इस बात पे हुआ है। कहा है उन्होंने क्या? कि मेरी जो सोसाइटी में लोग हंसे हैं मेरे पे बिकॉज यू मैरिड दैट पुअर बॉय स्लम पर्सन। तो मिस्टर यास्मीन ने आगे से क्या बोला भला? क्या? उन्होंने कहा कि वो सारे प्राउड होते हैं अगर आप इसको एक्सेप्ट कर लेती। हाँ बिजनेस कम्युनिटी यहाँ पे रश करती। बेसिकली वो भी तो गरीब आदमी है ना। वो क्या यार, मिस्टर यास्मीन मुझे अच्छे नहीं लगे। नहीं। उन्होंने कहा मैंने तो जब इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि मेरे मामले में इंटरफेयर ना करना, क्योंकि अगर किया तो फिर मैं तुम्हें निकाल दूंगी, तो फिर मैं अपनी आसाइशों छिन जाने के डर से मैंने कभी कुछ बोला नहीं। मैं कहा यार मिस्टर यास्मीन आप इतने, आपने ये क्या घड़िया बात तो की। मिस्टर यास्मीन ही है ना वो फिर। मिस्टर यास्मीन अब उन्होंने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ। अब उन्होंने कहा मैं बेटी के लिए स्टैंड। अब कहते हो तो मैं सूटकेस भी नहीं लेके जाता। तो मैंने सोचा यार कितने हम्बल इंसान है कि छोटे से हैंड कैरी में उनकी पूरी जिंदगी की जो मैं क्यूटी है यार, क्यूटी है। मैं आपको बात बताऊं, इस बात पे इतना एम्फेसिस हुआ है, जो ऑल पाकिस्तान डॉक्टर्स एसोसिएशन है उनका मुझे फोन आया। तो मैं सोच रही थी कि यार बड़ी देर से हमें किसी ने कॉल नहीं किया। उनका मुझे फोन आया। उन्होंने कहा हसन क्या हाल है? मैंने कहा जी ठीक, कौन बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा यार मैं डॉक्टर सो एंड सो बोल रहा हूँ, मैं नाम उन्होंने कहा अनोनिमस रखना, मुझे मेरा नाम ना डिस्क्लोज। गुड जर्नलिस्ट नेवर रिवील्स हिज सोर्स। मैंने कहा ठीक है जी, हमें अच्छा, हमें जर्नलिज्म हमने पढ़ी हुई है, हमने समझी हुई है, हमने अखबारों में काम किया है, मैंने पूरा अपना इंट्रोडक्शन। मैंने कहा आप शायद मुझे रिव्यूज की हद तक देख रहे हैं, मेरा ये बैकग्राउंड है, तो मैं आपको ऐसे ना ले, मैं आपने मुझे कह दिया मैं आपका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगा। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर्स ऑल पाकिस्तान डॉक्टर्स एसोसिएशन के बिहाफ पे आपको रीच आउट करूँ। हम लोग सारे आपका रिव्यू बड़े शौक से। तो उन्होंने कहा आमना जी को सलाम कहना। मैंने कहा वालेकुम सलाम, मैं ज़रूर आपका कह दूंगा। उन्होंने कहा हम खुसूसन आमना जब डॉक्टरी से रिलेटेड बातें करते हैं बड़ा एंजॉय करते हैं, और आमना जो है माशाल्लाह उनका बड़ा तजर्बा, बड़ी रिसर्च है उनकी, तो उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया आपको। उन्होंने कहा कि हम एक सेरेमनी करेंगे जहाँ पे हम आमना को एक शील्ड ऑफ अप्रिसिएशन भी प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैंने कहा यार मैं आमना को आपसे डायरेक्ट बात करा दूंगा, मैं आप इस बारे में क्या कहूँ कि शील्ड आप जो भी करना चाहते हैं, हो सकता है आमना कोई बजट आपको कोट करें वो इवेंट अटेंड करने का। तो ये सारी गपशप लगती है। अवार्ड मिल रहा होगा तो मैं क्यों करूं? अवार्ड का नहीं आता। तो ये सारी बात हुई। फिर मुझे कहते हैं यार हसन हम क्योंकि इतने शौक से आपके रिव्यूज और वो फॉलो करते ही हैं, तो कह रहे हैं यार बेहद हम आपके बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आपकी बड़ी इंटेलेक्चुअल उसके ऊपर एक डिस्कशन होती है। उन्होंने कहा यार बड़ा बार बार ये जिक्र हो रहा है कि ये जो बच्ची है सोनिया जो है, ये बहुत इसके ऊपर जिक्र हो रहा है कि ये जब बीमार हुई है तो यास्मीन आपी जो है वो बहुत परेशान हुई है और उन्होंने खाना छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल पाकिस्तान डॉक्टर्स एसोसिएशन के बिहाफ पे APDA के बिहाफ में कंफर्म करना चाहता हूँ। कह रहे हैं हमने अपनी आंखों से ये विटनेस की हुई है चीजें, फाइलें हैं हमारे पास। उन्होंने कहा सीसीटीवी फुटेज उस जमाने में भी हमारे पास सारी रिस्टोर्ड है। कह रहे हमारी मीटिंग्स में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बकायदा ये बात डिस्कस करते रहे यार कि यास्मीन आपने खाना क्यों छोड़ दिया।
अपनी बेटी की वजह से ये अपनी हेल्थ को इतना ये कर रही देखिए हैं, ना। कह रहे हैं हम परेशान हो जाते थे। यकीन करें अमेरिका के डॉक्टर से हमारी गुफ्तगू चलती रही इस मुद्दे के ऊपर यार कि ये एक माँ है, एक ऐसी माँ है जिसने अपनी बेटी की तबीयत की खराबी की वजह से खाना खाना छोड़ दिया। यार बड़ी बात है ना फिर। कह रहे हैं ये जो मेंशन हो रहा है बेहद की हर एपिसोड में जी। कि सोनिया जब जब बीमार हुई है और यास्मीन आपी ने उस वजह से खाना खाना छोड़ दिया था, कह रहे हैं ये कम मेंशन हो रहा है। कह रहे हैं हसन बिलीव यू मी, ये बात डॉक्टर साहब ने, उन्होंने कहा बिलीव यू मी हसन, अगर मैं आपके साथ डेटा शेयर कर दूंगा किस तगो दो से यास्मीन आपी गुजरी आप रो देंगे। उन्होंने कहा कि आप और आमना सह नहीं पाएंगे। आप कहेंगे कि बिल्कुल सही इनका हासिल वो हो रहा है। कह रहे हैं कि आप यू कांट इमेजिन बिलीव यू मी, उन्होंने कहा बिलीव यू मी। बिलीव यू मी, उन्होंने कहा बिलीव यू मी, यू कैन नॉट इमेजिन के इस खातून ने, उन्होंने कहा माओ की ये एपीडीए के सदर ने कहा। एपीडीए के सदर तो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, वो है उनकी क्या पोजीशन है, मैं मुझे मजबूर आप ना करें, मैं देखें मैं इस तरह नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि यार ये वो माँ है जो इस तरह की माँ नहीं बनी। और अच्छा कह रहे हैं हमारे सबके रंग फाक हुए हैं कि ये कैसी माँ है, ये वो माँ जो हमने देखी है कि यार कि इन्होंने ये कह रहे हैं एक वक्त था जब ये जो थी अपनी सोनिया ये स्कूल गई, स्कूल में ना इसने समोसा ले लिया, वहां पे गर्मी थी, गर्मियों का मौसम था, समोसा ले लिया तो इसका पेट खराब हो गया। ठीक है। तो ये लेके आई सोनिया को, हमने अस्पताल में उसको दाखिल करा दिया। कह रहे हैं हमने अपनी आंखों से ये देखा 40 दिन तक उन्होंने ना पानी पिया ना खाना खाया, मिसेस यास्मीन ने, यास्मीन आपी ने। ओए होए होए होए। कह रहे सोनिया ठीक हो गई 40 घंटों में, लेकिन उन्होंने मन्नत मान ली, उन्होंने मन्नत मानी कि यार कि अगर मेरी सोनिया ठीक ना हुई तो मैं फिर जो हूँ वो अगर ठीक हो गई तो मैं 40 दिन तक भूखी प्यासी रहूंगी। ठीक है। कह रहे ठीक होने के बावजूद 40 दिन तक उन्होंने ना पानी पिया। उनकी रिप्रेजेंटेशन सही नहीं हो रही फिर। उन्होंने कहा यार कम दिखा रहे हैं वो, उन्होंने मुझे एपीडी के बिहाफ पे उन्होंने बोला कैरेक्टर सही नहीं लिखा हुआ ना यार, कैरेक्टर सही नहीं लिखा हुआ, आपको समझ ही नहीं आ रहा कैरेक्टर। मुझे कह रहे डॉक्टर साहब कि आपके ताल्लुकात है, प्लीज ये बात पहुंचाएं ड्रामा राइटर्स तक, ड्रामे की टीम के पास कि यार वे इस बात को थोड़ा सा ना और उजागर करें कि जब सोनिया छोटी थी और बीमार होती थी तो यास्मीन आपकी खाना खाना छोड़ देती थी। कह रहे हैं इस पे थोड़ा हो, मैंने कहा मैं आपका पैगाम ही पहुंचा सकता हूं। आई होप कि ड्रामा मेकर्स देख रहे हो, उनको पता चले। कह रहे थोड़ी सी इस बात को और लेके आए, इसको इसका ना मेंशन करें कहीं पे ताकि पता तो चले। अभी हमें वी डोंट नो इनफ। फिर उन्होंने कहा आमना जी से पूछिएगा, मैंने कहा मैं पूछ लूंगा कि यार कि क्या वजह हो सकती है कि जब यास्मीन आपी बचपन में सोनिया जब बीमार होती थी खाना छोड़ती थी, तो मैंने प्रूफ के साथ आपको एविडेंस के साथ बता दिया है 40 दिन तक यास्मीन आपी भूखी प्यासी रही है। तो अब वो बच्ची बार बार आके जब उनसे माफिया मांग रही है और कह रही है यार लेट मी बी, मैं अपने शौहर को लेके कहीं और चली हूं। इसलिए पता है डॉक्टर्स, ये जो एपीडीए के एसोसिएशन जो है ना, ये इनको ना साइकाइट्री एसोसिएशन के साथ बात करनी चाहिए। इनको समझ नहीं आई यास्मीन आपी की। मुझे मैंने कहा ना, मैंने कनेक्ट किया, मुझे आ गई है। इनका जो प्रॉब्लम है ना वो गुर्बत है। अच्छा गुर्बत इनका प्रॉब्लम है। गुर्बत। अब आपने कहानी बताई कि वो उनके 40 दिन उन्होंने खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, सोनिया की परेशान थी। क्यों परेशान थी? उसका पेट खराब था। किस चीज से खराब था? समोसा। समोसा क्या है? गरीब। ओ उन्होंने कहा हाउ डेयर शी 2.5 रुपए का समोसा। ये आपने ना ये बात सुनी, मैंने लेकिन ये सुन ली बात कि उन्होंने कहा कि सोनिया हमारे तो नौकर भी समोसा ना, हमारे तो नौकर भी सड़क के ढाबे से समोसा ना लेके खाएं। हाउ डेयर यू कैंटीन। यही अगर तुम्हारा नॉर्वेजियन सैमन खा के पेट खराब हुआ था तो मुझे समझ आती बेटा, पर तुम स्टूपिड इडियट, तुमने किनारे से कोने से खरीद के समोसा खाया। 3 रुपए का समोसा। 3 रुपए का समोसा, तुम्हारा पेट खराब होना ही था। तो ये नहीं समझ पाए डॉक्टर कि उनकी तबीयत जो है वो सोनिया की परेशानी में खराब थी या जो डिसअपॉइंटमेंट सोनिया ने उनको दी उससे खराब थी। इट इज अ वेरी डेलिकेट बैलेंस बिटवीन अ फिजिकल एंड अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। That is what needs to be understood. आपने बिल्कुल सही, ये बात है। Believe you me, यही मसला है। मिस्टर यास्मीन से उनको क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? गुर्बत। गरीब है और इतने फरमाबरदार मियां का मिलेगा। उनकी बेटी ने उनको कह दिया कि बाबा पूरी जिंदगी अम्मा ने आपको नौकर की तरह ट्रीट किया है। समझ आ गई बात, प्रॉब्लम उनकी गुर्बत है यार। लेकिन नौकरों के लिए बहरहाल सॉफ्ट कॉर्नर है, 2 बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं, उनसे करीब आने ही दिया होगा ना उनको, ऐसे तो नहीं होगा। यार
अब एक इंसान की एक होती है फितरत भी होती है। हाँ फितरत होती है। ये तो एपीडीए वाले बताएंगे हमें। ये पीटीए वाले बताएंगे। तो ये ओवरकम कर लिया, वो एक वीक मोमेंट थी, 2 वीक मोमेंट थी। देखिए वीक मोमेंट हो जाती हैं फिर। हाँ, हो हाँ, हो जाती है ना, बेसिक इंसान है यार, आपने उनको क्या समझाया है? इंसान है भाई वो। हाँ 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 इंसान है। अच्छा, जुगनू क्या चाह रही है? जुगनू क्या चाह रही है? जुगनू ने ये कहा कि तुम अपॉइंटमेंट लो, तुम जाओ, तुम ये सब कुछ करो, वो क्या था जरा काइंडली जरा। मैंने कहा जुगनू से आपका ज्यादा गहरा ताल्लुक है, मेरा लेडी कैसे यास्मीन हो का तो मैंने आपको समझा दिया, अब आप बताएं जुगनू क्या चाह रही है? जुगनू क्या कह रही है? मेरा अपना ये ख्याल है कि जुगनू अब स्लो पॉइजन करेगी उसको, खुरम को। नहीं तो अपॉइंटमेंट उसने दोस्त को क्यों कहा कि तुम अपॉइंटमेंट आप लॉजिक ढूंढ रहे हैं? ना ढूंढूं? नहीं 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 अच्छा ना, मुझे ना एक फोन आया और एक और फोन। आपको शायद अंदाजा नहीं है जी कि जो पूरे मुल्क भर में, पाकिस्तान में जो सासें हैं उनकी भी एक एसोसिएशन है, मदर इन लॉ एसोसिएशन, मदर इन लॉ, MILA MILF नहीं, MILA का है मैंने, मदर इन लॉ In-law एसोसिएशन, मिला 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 जी 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 मिला, मदर इन लॉ एसोसिएशन का जी। मुझे फोन आया। तो एक हमारी आप ही, मैं तो कहूँगा रिस्पेक्ट, मेरी सीनियर है, बिल्कुल सही है। उन्होंने मुझे कहा कि जी। हसन क्या हाल है, आजकल आप बड़े हैंडसम हो गए। उनका भी फोन आया? उनका आया मुझे, मदर मीला से मुझे फोन आया, मीला मदर से इन लॉ फोन आया, एसोसिएशन से। उन्होंने कहा हसन बड़ा आजकल आप स्मार्ट लग रहे हैं, वेट आपने काफी लूज कर लिया। उन्होंने कहा इससे ज्यादा अब आपने और नहीं लूज करना। राइट। उन्होंने कहा हम लोग देख रहे हैं, लेकिन आप अभी बता रहे थे कि अभी आपने डाइटिंग वाइटिंग छोड़ी है, कह रही है बस ठीक है, इसमें रहना, शेप में, इससे ज्यादा लूज ना करना, फिर आपका बहुत मुंह जो है ना वो ऐसे चुसा हुआ लगता है, तो वो ना करना, कमजोर लगते हैं आप। मैंने कहा ठीक है, गबरू नहीं लगते। हाँ मैंने कहा ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा यार आमना को बहुत सलाम कहिएगा, और उन्होंने कहा यार कि आमना से एक रिक्वेस्ट है, जब भी कपड़े पहनती हैं जो भी, तो बता दिया करें यार कि मैं बल्कि सोच रही थी कि मेरा कुर्ता जो यास्मीन जी के साथ मिलता है, अगर कोई लेना चाहे तो ये छोटा सा अच्छा सा ब्रांड है, जहरा और खतीजा के नाम से, जहरा और खतीजा, आपको इंस्टाग्राम पे मिलेगा, ठीक है, जरूर उसको चेकआउट करें। तो मीला की जो हमारी आपियों में मीला की, उन्होंने कहा यार कि ये जरा पता तो आमना को कहें यार ये बता दिया करें, हम सारी देखती हैं, बड़े शौक से देखती हैं, तो आमना के एक फैशन को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, तो कहते हैं, मैं कहा जी आप ही जरूर, क्यों नहीं, और कोई हमारे लिए खिदमत बताएं। कह रही है यार हसन आप लोगों का हम बड़ा बेहद का जो रिव्यू है एंजॉय करते हैं, और लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पाकिस्तान मदर इन लॉ एसोसिएशन, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी, हमारे पास कराची से लेके खैबर तक जितनी अच्छी और प्यार करने वाली सासें हैं, उन सब का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। उन्होंने कहा कि हमने ना पूरी बड़ी एफर्ट किए, पिछले 25 साल से हम ये कोशिश जुस्तजू कर रहे हैं, क्योंकि मदर इन लॉज की रिप्रेजेंटेशन टीवी के ऊपर भी उस पर बड़ा काम होने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। तो हम 25 साल से स्टीरियोटाइप किया जाता है, स्टीरियोटाइप, उन्होंने कहा 25 साल से हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और वक्तन फवक्तन इस पे सेमिनार्स भी होते हैं, इसमें सारी चीजें होती हैं। आप क्योंकि मदर इन लॉ नहीं बन सकते, आमना बन सकती है, जब वो मदर इन लॉ बन गई, हम चाहेंगे कि वो हमारी मेंबरशिप भी लें, हमारी बोर्ड का हिस्सा भी बने, और वो भी आए, और इसके ऊपर हम सेमिनार्स में जाके जो अपकमिंग मदर इन लॉज हैं उनके साथ हम उनको बताते हैं कि यार कि कैसे आप एक अच्छी मदर इन लॉ बने। ठीक है। उन्होंने कहा यार ये ड्रामा जो है, इसमें जो जुगनू की मदर इन लॉ, अनोमली, उन्होंने कहा जुगनू की मदर इन लॉ का आपने किसी तरह से ना हमें नंबर निकलवा के देना, हमें नहीं पता, बस किसी तरह से आपने नंबर निकलवा के देना। उन्होंने कहा ऐसी मदर इन लॉ यकीन करें 25 सालों में कराची से खैबर तक हमने नहीं देखी ऐसी सास। उन्होंने कहा यह सास है, जब इसके ऊपर कैमरा जाता है और डायलॉग नहीं भी होता तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो अनमैचेबल है। 25 साल में ऐसी कोई सास नहीं हमें मिली जो इतनी खूबसूरत स्माइल दे अपनी बहू को। हसन फरिश्ता सिफ्त। उन्होंने कहा ये सास का पता करा। अब देखिए हर ड्रामे में आप देखते हैं कि बहू सास से पूछती है मैं चली जाऊं, सास आगे से तनसाना करती है, कहती है कि हाँ फिर चली, फिर निकली, फिर तैयार होकर निकली। ये क्या कहती है, बेटा तो मेरी बेटी हो, तो मैं कैद में थोड़ी रखा है, जाओ तो मैं रोकूंगी, जाओ ऐश करो। अच्छा, उन्होंने मुझे मीला वाली आपी ने कहा कि यार ये हसन एक पॉइंट है, जरा आप समझाएं, आपको ज्यादा समझ होगी, कि इन्होंने देखा कि इनके बेटे के निकाह वाले दिन इसने इनकार करके निकाह से जाके किसी और लड़के का बाजू पकड़ के उसको स्टेज पे ले आई यार। येट वो ये कह रही है कि ये तो ये इसकी कितनी अच्छी तरबियत हुई है, ये तो जानू है, कह रहे हैं यार इनका नंबर निकलवा के दो यार। तो आपको ताल्लुकात है, अगर कोशिश करें जरा। नहीं उनका बाल नहीं बांका हुआ, उन्होंने कहा कि जानू है, ये इतनी अच्छी तरबियत है इस बच्ची की कि इसने निकाह वाले दिन
एक और खैर मर्द को ले आई स्टेज पे, फिर भी नहीं वो उसके कह खिलाफ। रहे वो दोस्त वाला इतना क्यूट उन्होंने इंटरेक्शन लगी, उनके चेहरे के तासुरात कह रहे हमने फ्रेम करा के रख लिया, लेकिन डिजिटल यार फ्रेम आप- बनवाया। लेकिन आप ये देखें राइटिंग कितनी अच्छी है। क्यों? क्यों? ऐसे ही उनका बेटा भी है, इतना वो बिल्कुल लाइक मदर लाइक सन, वो जुगनू के उसमें प्यार में इतना बह चला है कि वो तो उसको समझ नहीं उन्होंने आता। कहा बेटी का जो एलिमेंट डाला बाप से उन्होंने मुनासबत निकाली है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बेटा माँ पे गया है, हाँ, बेटी बाप पे गई और है। ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। क्या बात है, ऐसे गहरी ही writing। ऐसे ही जीन ट्रैवल करती है। जो वो एक्सप्रेशन था ना उनका, जब वो देख रही हैं कि ये दोनों दोस्तें आपस में बैंटर हो रहा है इनका, वो मुस्कुरा रही है वहां पे। वो मीला वाली आपी ने मुझे कहा कि हमने ना एक डिजिटल फ्रेम निकलवाया है, हाँ। उसमें ना वो जैसे पहले जमाने में तो तस्वीरें लग गई, उन्होंने कहा वो डिजिटल एक है फ्रेम, उसके ऊपर ना ये रिपीट पे जिफ चलती रहती है स्माइल की, असल में ऑन द लूप। और ना लूप कह रही है वो हमने कर लिया। और हमारी जो मीला मदर इन लॉ एसोसिएशन, ऑल पाकिस्तान मदर इन लॉ जो प्रेसिडेंट है, उनकी कुर्सी के पीछे ये फ्रेम लगा हुआ है डिजिटल, जिसमें ये स्माइल। मैं चाहूंगा हमारे एडिटर चलाएं यहाँ। ताकि इनकरेज हो लोग कि ऐसा हाँ, होना ऐसी चाहिए। मदद लो। यार आप लेकिन थोड़ा सा आप जरा टॉपिक पे आ जाए। हाँ, किस पे हो? अभी तक मैं क्या फजूल बातें कर रहा हूँ? टॉपिक पे आ जाए, जुगनू पे मतलब है। जुगनू अब चाह क्या रही है? जुगनू पे हो गया है एस्थमा इफेक्ट। दमा जो है उसको लेके जुगनू ने कहा है कि इस बंदे को तो मैंने बर्बाद कर देना है। वो कहा है कि डॉक्टर के पास नहीं जाता, वो कहता नहीं मुझे कुछ नहीं है, वो तो एंटी हिस्टामिन में खा लेता हूँ, एंटी एलर्जी खा लेता हूँ। कहते नहीं नहीं, यू नीड मेडिकेशन। तो कहता है मेडिकेशन भी खा लूँगा। वहाँ से मुझे मेरा बल्ब जागा दिमाग में कि मेडिकेशन के नाम पे अब जुगनू इसको स्लो पॉइजन जहर शुरू दे कर देगी। दे या कुछ जहर दे देगी। लेकिन जुगनू ने जो अपॉइंटमेंट ली है किसी और के नाम से, ये क्या कर रही है? वो समझेगी जाके कि जहर क्या होना आप मिस्ट्री समझते हैं, आप यू आर अ पर्सन ऑफ क्यूरियोसिटी एंड मिस्ट्री, आप समझाएंगे चाहिए। मुझे। माफ कर दो, मैंने माफ कर दो। मेरे ख्याल में लेट्स मूव काफी हमने वक्त दे दिया बेहद। आपको नहीं समझ आ रहा? मैं नहीं, मैं कासिर हूँ समझने से। कासिद हूँ, कासिर हूँ, कासिर हूँ, कासिर हूँ। कासिद तो वो होता है मैसेंजर। नहीं समझ आ रहा आपको? मूविंग ऑन टू आमना जी। नहीं, लेकिन मैं ऑन दिस नोट छोड़ना चाहूंगी कि सोनिया और हमजा की नहीं बनेगी। नहीं बनेगी। एक दफ़ा एसी की आदत हो जाए ना किसी को, वो नहीं छुट्टी। फिर सोनिया को लग रही गर्मी, वो कहती है यार बार बार चाय ना मांगो मेरे से, बार बार किचन में जाना पड़ता है एंड इट्स टू हॉट, यू नो, और बिल भी बहुत आ रहा है चाय का। सो प्लीज़, आहिस्ता आहिस्ता फ्रस्ट्रेशन बिल्ड हो रही है ना। हमजा इज़ नॉट हेल्पिंग, जो बार बार उस पर वो इस शक बार तो करता आप है। उनको लॉन्ग स्टैंडिंग आपका एक इशू था, उसने कह दिया मेरी बहनों जैसी है जुगनू। नहीं, उसने ये कहा ना बहन है, उसने उसने कहा बहनों पहले जैसी। भी कहा था उसने, उसका बहनों लेकिन जैसी। जब वो गया है सोच वो यही रहा है कि क्या हुआ है इनके बीच में। मूविंग ऑन टू आमना जी, जफा। क्या कहना चाहेंगी जफा के बारे में? और तेरे इश्क में जफा भी है वफा भी है। क्या कहना चाहेंगी? is interesting. इट्स अ गुड वॉच। It's a good watch. It's a very interesting watch. There are certain twists in Jaffa that I'm expecting to happen. और जैसे जैसे वो unravel हो रहे हैं, मतलब सबसे बड़ी mystery तो हसन का कैरेक्टर है कि हसन को है क्या। एंगर इश्यूज आई थिंक। It's not just anger issues. It's not just anger issues. मगर मैंने बहुत सोचा, मैं कहा क्या इसको सिर्फ एंगर इशू है? नहीं, जिसको एंगर इशू होता है ना वो इतनी जल्दी उसको कंट्रोल करके नहीं टर्न अराउंड कर सकता। उसको एकदम गुस्सा चढ़ता है और एकदम उतर जाता है। लाइक मुझे एंगर इशू से ज़्यादा लग रहा है कुछ। द इंटरेस्टिंग थिंग इज के जो मावरा का कैरेक्टर ज़ारा, आई एम रियली सॉरी, मुझे कैरेक्टर्स के नाम नहीं याद होते। ज़ारा जो है वो शी इज नोटिसिंग दैट। वो पहले दिन भी उसने नोटिस किया। She is noticing it. The दादी knows it and she is trying to protect कि ज़ारा को ना पता चले। जब वो बाहर ठक ठक कर रहा होता है मैकेनिक को, ये जाता है and he's yelling at him, तो दादी kind of you know distracts her कि ये ना और देखे उसके बाद भी पीछे। जब वो टिकट फाड़ता है तो तब भी दादी कहती है क्या तरीका बिहेव करने का और ये वो सब कुछ। Exactly. तो दादी ऑब्वियसली नोज इट। एक हमें ये भी बात चली कोई एक कमरा है जो बंद हुआ हुआ है, उसकी चाबियां हैं, उस कमरे में क्या है, उस कमरे में क्या तो है। it's something more than an anger issue I feel. तो हमें ये पता है कि उसका एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड है, तो उसका बैगेज तो होगा। हमें कैसे पता है कि याद कराएं मुझे? क्योंकि his parents passed away when in a plane crash or in an accident or whatever it was. और even wedding night के ऊपर जब वो पेरेंट्स के बारे में कोई बात करती है वो एकदम बहुत ज़्यादा
इमोशनल हो जाता है, और जो कंगन देती है दादी वो भी नहीं देने देता। वो भी नहीं देने देता। हाँ। सो आई थिंक इट्स गॉट टू डू समथिंग विद हिज विद दिस ट्रॉमा, फॉर श्योर पेरेंट्स के जो इंसिडेंट है या जो भी है। बट अभी तक जो उसका बिल्डअप है ना वो मजे का है। आई होप कि अब जो आपने बात की है ना कि एंगर मैनेजमेंट अगर इश्यूज नहीं है, जो भी इश्यूज हैं वो लॉजिकल हो, कोई बात यू नो कोई absurd सी चीज ना हो कि यार कि वो बस यूं बिहेव कर देता है, देयर नीड्स टू बी एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर, एंड देयर नीड्स टू बी अ मेडिकल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस बिहेवियर, बिकॉज there is anger management, but I think it's compounded by something else. It's not just whatever it is, I think it, because हमारे ड्रामों में बहुत हमने अभी रिसेंटली देखा है कि आप नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी वाले कैरेक्टर्स आप दिखा रहे हैं, मेंटल हेल्थ वाले कैरेक्टर्स आपने पहले भी दिखाए हैं, कैरेक्टर्स विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। सो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि आप जब इस तरह का कोई किरदार दिखा रहे हैं तो यू गेट द मेडिकल एस्पेक्ट ऑफ इट राइट। आई थिंक दैट्स आल्सो रियली इम्पोर्टेंट। Absolutely, but it's very intriguing, and they've of course handled it abhi tak intelligently. मोहिब ने एक्ट भी बहुत अच्छा, Mohib is a very fine actor. He has good nuance, and he's got a great hold on his he's intimidating, he's got the stature, and he's got control on his emotions. He's not all over the place, all over the place. Actually, the thing with Mohib is very interesting. So when he's smiling and being nice, he seems like a very harmless person. Yet when he's angry, the same person becomes very sinister. So it's got a lot to do with No, and the reason why I'm saying it's sinister है नहीं वो, लेकिन अभी तक किसी का नुकसान नहीं उसने पहुंचाया। एंगर इश्यूज अगर उसका हो तो आपको नजर आए कि नहीं वो एक साइकोपैथिक वाइब है उसके नहीं, लेकिन जब आपके पहली एपिसोड में जब माली को निकाला था, फारिग कर दिया, तनख्वाह भी पूरी दी महीने की, तो मतलब है कि but I think there's more to what meets the eye. Absolutely. So there's something wrong with him for sure, but it's interesting. अच्छा, अब वही बात है, हसन के एक्शन के ऊपर जो जारा का रिएक्शन है, मावरा ने वो भी बड़ा अच्छा दिया, बहुत अच्छा दिया कि जब वो देखती है कि ये क्यों ऐसे एक्ट कर रहा है, बड़ी क्यूट हुई कि उनकी कॉन्वर्सेशन होती है, मैं व्हाट कलर डू आई लाइक, अच्छा ये क्या है, वो सही सही चल रहा होता है। जैसे ही वो जनरेटर वाला वो होता है, शी इज लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हिम। सो जो हम अक्सर बात करते हैं कि हमारी फीमेल कैरेक्टर्स को इतना डम डाउन करके दिखाया जाता है, डम बिल्कुल नहीं है, इतनी बेवकूफ होती है कि इतनी ज़ारा इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पे ज़ारा जो है उसको इतना अवेयर दिखाया हुआ है कि वो छोटी छोटी चीजों को पिक कर रही है कि यार ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है। बिल्कुल। एंड आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू दानिश नवाज हियर फॉर गुड डायरेक्शन, कि बहुत कम ऐसा होता है कि यार नई नवेली दुल्हन जो है वो वाकई 2-3 दिन तक दुल्हन वाले कपड़े ही पहन रही है, शी इज़ वेयरिंग हर ट्रूसो क्लोथिंग, और घर भी में फूल शूल सब कुछ आपको लग रहा है कि जैसे कि सेटअप नए शादी वाला घर है, तो वो बड़ा अच्छा है। शी लुक ब्यूटीफुल। अच्छा, वो बड़ा क्यूट था जब वो इशारा करता है, वो इशारा करती है, वो क्यों ऐसे ही होता है, हस्बैंड वाइफ में हम भी ऐसे ही इशारा करते हैं कि और वो भी बड़ा अच्छा होता है कि वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो जब कहता है कि नहीं ज़ारा मेरे साथ जाएगी, तो वो फौरन शी गिव्स इन। मुझे बड़ी बुरी लगती है ये रस्म। आप मैं ऑफ थोड़ा टेंजेंट जा रहा हूँ, मुझे भी इससे प्रॉब्लम थी। आपकी शादी, इमेजिन यू जस्ट गॉटन मैरिड एंड नाउ यू आर सेइंग यू हैव टू स्टे अपार्ट, और दिस इज सो स्टूपिड। सो दिस इज ओल्ड रसूमात के चेक करने के ठीक है या नहीं है, तो पता लग गया ना, पूरा दिन गुजार लिया ना उसने, अब जाने दो उनको, यार नया कपल है, उनको क्या आपने चेक करना है। नहीं, मगर मकलावा होता था कि मियाँ बीवी दोनों रहते थे, दैट वाज ओरिजिनली मकलावा, खाली दुल्हन नहीं रहती थी, मियाँ बीवी दोनों रहते थे कि एक रात जो है वो लड़की वालों के यहाँ, वो इसीलिए था कि कुछ दिनों में आपको पता चल जाए कि बेटी जो है वो खुश है। बट इमीडिएट होता है ना हमारे यहाँ, तो शादी होती है वलीमे के फौरन बाद, एक दिन या 2 दिन के बाद होता है कि आप मकलावा, आप पहले तो एक बंदा साथ जाता था। हाँ, एक बंदा तो या तो हो कि हफ्ता एक दे दो, 2 हफ्ते दे दो, उसके बाद एक आध दिन कर लो, इमीडिएटली शादी के 2 दिन बाद। आप तो वो कर रहे हैं ना, यू आर एक्सपेक्टिंग कि जी हैप्पी मैरिज होगी एंड दे वांट टू गो ऑफ ऑन अ हनीमून और समथिंग। ओ भाई, इतना तो आप लीवे दें ना मैरिज को यार, सबकी मतलब है 99% तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी होती है ना, अगर शादी हुई है अभी तो एक दिन में सब कुछ खुल के आना है कि जी जो भी है, थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइम देना चाहिए। मुझे भी ये चीज हुई थी, मैं बट आप भी हंसन ही है ना आखिर। आई थिंक ज्यादातर बॉयज को होती है ये प्रॉब्लम, होती होगी यार, रस्मात है, खत्म कर देनी चाहिए। क्या है यार, फजूल रस्म है कि भेजो उसको। आपको पता है मैं वैसे ही रिचुअलिस्टिक नहीं हूं, मुझे तो वैसे ही सारी रस्म। एनीवे, सो बैक टू ड्रामा। अच्छा, अब अब्बा जी जो है दूसरी तरफ अंधली यार, बड़ा अच्छा उनका रिएक्शन था।
उनका अब्बा का Confront बहुत नहीं किया उन्होंने? नहीं कन्फ्रंट किया। उन्होंने कहा कि खामोशी से अच्छा रिश्ता औरत की शादी कर दो, कन्फ्रंट नहीं उन्होंने किया। एंड या आपको क्या लगता है इस तरह की सिचुएशन में दिस इज अ गुड थिंग? I think every parent will react different, but I liked his reaction. It was with dignity. उन्होंने कोई बच्ची को गाली गलोच नहीं की, कोई मारा पीटा नहीं, और अच्छा रिश्ता है, ये नहीं कि पहला रिश्ता है कर दो। उन्होंने देखा है, उन्होंने सारा इन्वेस्टिगेट कराया है, उन्होंने इन्वेस्टिगेट कराया है कि लड़का कैसा है। ऐसा नहीं है कि जो ने कहा कि माँ बाप तब शादी करते हैं जब उनको इज्जत के लिए, वो कहा ज़रूर उन्होंने फजूल बात, लेकिन ऐसी की नहीं उन्होंने। इन्वेस्टिगेट करा के अच्छा रिश्ता ही दिया बेटी के लिए। और गो कि उनकी उम्र में काफ़ी फ़र्क है दोनों के, मगर ये भी उन्होंने थोड़ा कवर कर दिया कि ये बीएससी की फाइनल ईयर में है और वो ऑनकोलॉजिस्ट है, लेकिन उसने अपने वक्त से पहले जल्दी कर लिया। तो मगर फिर भी बज़ाहिर भी उम्र में फ़र्क है। ठीक है, इतना तो I think हाँ, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बच्ची को जलील वलील किया। नहीं, वो डिसेंट गाय है, वो अच्छा ऑन्कोलॉजिस्ट है, उसकी एक पेशेंट के साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छी थी। बहुत अच्छा वो था। सो आपको ऐसा नहीं लगता कि बाप कुछ ज्यादती कर रहा है या गलत कर रहा है? एंड इन मोस्ट केसेस आई थिंक वही वाली बात है, या आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं कि बाप मर जाता है कि जी मैं ये गम नहीं सह सकता, Exactly. या वो कहता है कि मैं ये वो वाला ड्रामा नहीं है। हाँ, कि मैं इसके हाथ पैर तोड़ दूंगा आपके, ये हाउ ये वो वाला ड्रामा नहीं है। तो ये मिडिल वे हमने मेरे ख्याल में कभी देखा ये हो बड़ा शायद। ही अच्छा उनका था। भी मैं कह रही हूँ ना, तो बड़ा अच्छा रिएक्शन मुझे लगा। एक बात है कि हमारे ड्रामों में बहुत कम मियाँ बीवी भी आपस में बात करते हैं। यहाँ पे ये ज़रूर बनता था कि वो अपनी बीवी को ज़रूर बताते कि ये हुआ है, बट आई डोंट नो। आई थिंक ठीक है, उन्होंने अपनी बेटी का एक भरम अबाउट द डॉटर, हाँ, तो भरम वो भी समझ रखा आती एक है। बेटी का कि नहीं बताया। ठीक है, आई थिंक दैट्स ओके, ठीक है, अच्छी बात है कि आपने नहीं अपनी बेटी अच्छा को लगा, कोई मुझे बहुत अच्छा उसको लगा। वो और नहीं वो किया। कॉलेज भी गए हैं छोड़ने उसको, और यू नो प्यार से ही उसको छोड़ा है, ऐसे कुछ नहीं, खामोश थे, मगर ऐसा नहीं, क्योंकि अच्छा था। तो सेंसिबली भी और सब्र के साथ भी और सुकून के साथ भी चीज़ों को हैंडल किया जा जी सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ये कि जो डॉक्टर नुमैर की जो अम्मी एम्बैरस करती हैं, वो मैं पूरा उनके साथ आई एग्रीड कि जैसे वो बिहेव कर रही थी वो डॉक्टर नुमैर, तो उन्होंने कहा मैं तो जा रहा हूँ, आप लोग मुझे बहुत जलील करा रहे हैं। ये मुझे था कि ठीक है सर्दियों में शूट हुआ है, लेकिन अब लेदर जैकेट पहन कर उनको नहीं जाना चाहिए था रिश्ते वाले घर में। और मुझे ये भी था कि गए क्यों, व्हाई डिड ही गो। ऑल्सो अनम गौर को हम देख रहे हैं अनम सिस्टर, गौर अभी को रिसेंटली हमने क्योंकि खत्म ये किया रहा दिल देखा, बिल्कुल ये रात दिल, तो इट्स नाइस टू सी हर। हाँ। क्योंकि मैं पूछा भी मैंने आपसे, मैंने कहा अनम को हम नहीं देखते अब हाँ, ड्रामों में, हाँ, एंड तो कट टू आपको नाउ वी आर सीइंग। बट नहीं, आपको डॉक्टर नुमैर का जाना समझ आया? हाँ, क्योंकि माँ ने कहा कि चलो, नहीं, लेकिन अगर वो बहन फोन भी करती है और वो नहीं, मगर अगर वो नहीं जाना चाहते आई थिंक वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड है भी, हाँ, थोड़ा बहुत उसको ऊपर से प्रिटेंड कर रहा है, लड़की पसंद बट भी वो है, थोड़ा एम्बैरस भी हो रहा है, लेकिन लड़की पसंद भी है। एम्बैरस तो फिर बॉयज ऐसे ही करते हैं ऊपर से, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनइंटरेस्टेड है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, इट्स अ गुड वॉच, जफा इज अ गुड वॉच, इट्स एन इंटरेस्टिंग वॉच, आई एंजॉय वॉचिंग इट एंड इट्स स्टडी अब So तक। it's a steady watch, absolutely. मूविंग ऑन टू देन रद। रद की जी दो किस्तें हैं। So I'm liking the change in our hero, in Salar. Do you see a change? Yes, I absolutely. saw it in the previous two episodes, for but sure. this week I was like, No, for sure. He stands up to the मामू, और ये बड़ा नेचुरल दिखाया है कि वो मामू के साथ बदतमीजी करता है, फिर पीछे भी भागता है कि मामू मुझे सॉरी, आई एम सॉरी, ऐसे मत जाएं, नाराज होके ना जाएं, लेकिन मामू चले जाते हैं। मामू का कैरेक्टर आपको पूरा समझ आ गया कि वी वर होपिंग दैट ही वुड बी अ नाइस गाय, बट ही इज नॉट। तो और कोई डील भी नहीं उस तरह की नहीं, मुझे जो लग रहा था कि मामू और नहीं, ईमान ऐसा करेंगे कि वो मिलके अनकवर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बहुत था। मैं आपने बड़ा नेटफ्लिक्स लेवल पे ले गए, नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वो यही डील थी, और लड़की कहती है कि मैं मेरे नाम कर दें, और वो एक्चुअली सालार की वजह से कहती है। सो सालार ने नाउ ईमान को इतनी इंफॉर्मेशन जरूर दे दी है कि ये सब उसके साथ क्या कर रहे हैं जी, येट सालार ने ये बताया या नहीं बताया, दैट्स स्टिल अ क्वेश्चन मार्क कि मेरी माँ का वो जो पूरा मामला नहीं बताया। then what was stopping Iman from telling all of this to the Mamu? Salar because she has seen that the मामू is not trustworthy. क्या मतलब? मामू भी तो उतने ग्रीडी है ना। नहीं, मामू ग्रीडी का है। नहीं, मामू जो है, नहीं, मामू भी देखें, तो, सलार मामू को पिछले एक वीक में बताने भी लगता है कि ये हुआ, फिर कामरान आ जाता है, कामरान कहता है वो तुम्हें पता है ना, आग इस तरह की कोई बात करता है कि जल गए या कुछ इस तरह का कुछ हुआ था।
तो वो रुक जाता है। सो ईमान के पास अगर वो माँ वाली इंफॉर्मेशन नहीं है और वो मामू उसको एंटरटेन भी कर रहे थे वो थॉट कि अच्छा बताओ क्या है, तो वो क्यों नहीं उसने बता दिया पूरी बात? बिकॉज उसको नजर आ रहा है कि मामू चाहते हैं कि मैं तलाक दूं उसको। मामू, शी सीज दैट मामू इज नॉट ऑन सलार साइड, दैट्स व्हाई शी डजंट ट्रस्ट द मामू। उसने तो नहीं मामू का देखा ना पिछला 20 साल। यार मामू ईमान से जो चाहते नहीं चाहते, बट सलार के लिए तो जेन्युइन उनका नहीं ना, अगर सलार के लिए जेन्युइन होते तो सुनते बैठ के कि सलार क्यों मोहब्बत उसने करता है। बताया या नहीं बताया, सवाल ये पैदा होता है ईमान ने कोशिश की या नहीं की। सो ईमान ने मामू को ये असलियत बताई नहीं बताई, ये मेरे लिए ये बात ईमान क्यों मामू को ट्रस्ट करे है। ईमान मामू को क्यों ट्रस्ट करे, क्यों बताए? अगर सलार ने वो बात अभी तक नहीं बताई तो ईमान क्यों बताए? ईमान देखे ना आप, अच्छा ईमान नेचुरली सलार से ये पूछेगी नहीं कि तुमने मामू को ये बात बताने की कोशिश की या नहीं? सो देयर आर लूप होल्स इन रत, देयर आर लूप होल्स इन रत जो कि नहीं समझ आते। मतलब है कि जो मामू ईमान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखे ना कि वो, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, कि वो देख रही है कि मामू सलार के लिए इतना पोजेसिव हो रहे हैं कि वो ईमान से तलाक दिलाने के लिए तैयार हैं कि सलार को वो यूज करें। तो वो एक ये तो नजर आता है ना कि सलार मामू का सलार की तरफ एक जेन्युइन कोई है। नहीं नजर आता। क्या नजर आता है? अगर मैं ईमान हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये मामू है जो कि खिलाफ है सलार की शादी के, तो मैं, और ये पूरा खानदान जो है सलार की प्रॉपर्टी पे नजरें लगा के बैठा हुआ है, they've got their claws deeply in his property and his money, I would think that the mamu is the same. नहीं, बट आपने डिस्टिंक्टली वो ये देखा कि माँ का बिहेवियर और है, सलार मामू कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे पिछली बार आपने कहा ना कि माँ कहती है कि नहीं कोई जरूरत नहीं है, अभी नहीं बात करेंगे, और मामू कहता है नहीं आओ मेरे साथ रूम में। हाँ, तो मामू सुपरसीड कर जाता ना। तो वो तो इट्स जस्ट क्लैश ऑफ ईगोस। मामू उससे भी ज्यादा बुरा होगा फिर। एनीवे मेरे लिए ये एक है, मुझे समझ आ रहा है कि शी वोंट ट्रस्ट देम। व्हाई वुड शी ट्रस्ट एनी ऑफ देम? बिकॉज उसके साथ तो किसी का अच्छा सलूक नहीं है। मामू कह रहा है तुम पैसे लेके तलाक दे दो, बाकी जो है वो पैसा लेने चाह रहे हैं, बाप अजीब एक्ट कर रहा है, तो देयर ऑल तो फिर 1% भी क्यों लिए? जो कहती है ना कि ये तो एक हिस्सा भी नहीं है जो तुम ओन करते हो। हाँ, बट मुझे ईमान का समझ आ रहा है, ये मेरे लिए लूप होल नहीं है। ईमान का समझ आ रहा है that she doesn't trust the मामू either, nor the parents nor anybody। वो बात सही है। जो बार बार आपको दिखाते हैं कि फोन आ रहा है मामू को बीवी का, उसके तुक मुझे नहीं समझ आया। बीवी नहीं चाहती ना, बीच में उन्होंने ये भी डाली थी बात कि जर्मनी गया था जब सलार, तो बीवी और छोड़ गया, बीवी नहीं चाहती, तो बीवी नहीं चाहती यार हम इसका पालें। हाँ, मेरे ख्याल है वो ऐसे बेकार में डाला। मामू खुद कितने लोडेड होंगे आप ये सोचें कि अगर सलार इतना लोडेड है, इतनी फैक्ट्री है। दूसरी बात ये, ईमान जब लॉयर को कह रही होती है वो वाला फार्म हाउस, ये हाउ डज शी नो? हाउ डज शी नो I also thought इवन the इफ सलार डजंट नो? या सो दैट्स अ लूप होल कि वो कहते फार्म हाउस भी नाम करें। हाउ डू यू नो हाउ मच प्रॉपर्टी सलार हैज? एंड हाउ डू यू नो कि सलार का 1%, अनलेस मामू ने बताया हो। तो अगर मामू से इस लेवल की कॉन्वर्सेशन हुई है तो फिर मामू को ये क्यों नहीं बताया कि मामू दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज? दिस इज व्हाट्स बीन हैपनिंग। तो ये थोड़ा सा है, ये मेस है थोड़ा सा, बट इंट्रीगिंग तो है। अब जहाँ पे ये बातें, एक सीन जो मैंने बहुत, मुझे मेरे एक खुशी हुई और मैंने एंजॉय किया, जब ये लोग बर्गर खा रहे होते हैं। हाँ। उसमें एक दो बड़े क्यूट मोमेंट्स है। एक तो जब उसके बाल पीछे करता है हाँ। और वो एक जिटरी सा फील करती है, फिर वो कहती है कहता है आप बड़ी क्यूट हैं, आपको बताया किसी ने? नहीं। कहते नहीं किसी ने बताया नहीं। कहता शायद आपको किसी ने शर्माते हुए ना देखा। वो बड़ा क्यूट था। तो वो जो मोमेंट थी ना बिटवीन शहरियार एंड हिबा, मैंने पहली बार देखा कि ईमान जो है वो थोड़ी सी फ्लस्टर्ड सी है, थोड़ी सी शाय हो रही है, थोड़ा सा उसको आ रहा है प्यार। लेकिन उससे पहले जो बेड के ऊपर कॉन्वर्सेशन थी, लेकिन उस सीन की प्लेसमेंट बहुत गलत थी। क्यों? क्योंकि उससे पहले क्या हो रहा था? हाँ, वो बेड पे कहती है मैं तो ये कभी नहीं फील कर सकती। कभी कर ये उसने क्यों विंडो क्लोज की? उसके बाद वो बर्गर खा रही है बैठ के, और मतलब ये विंडो क्यों क्लोज की? और दूसरा वो सबको कह रही है अगर सलार के ऊपर एक आंच भी आई तो मैं धरती हिला दूंगी। तो फील तो कुछ कर ही रही हो ना फिर तुम। तो मुझे ना ईमान और सलार से बड़ी मैटरनल वाइब्स आ रही हैं। मुझे नहीं केमिस्ट्री नजर आ रही है अभी तक। अच्छा। नहीं, although I love Iman's character, I love that she's got the guts, and you know वो साइन भी गलत करती है। मुझे बड़ा दिल था कि वो गलत साइन करती है। मैंने कहा कभी कोई गलत साइन क्यों नहीं को करता? you know, अगर आप अंडर ड्यूरेस साइन कर रहे हैं तो गलत साइन कर दें यार। तो वो ये करती है, and I'm very proud of her कि वो गलत साइन करती है। I love that, you know, and she's standing up for her husband and she's empowering him, and I love that ये जो कहता ना कि इसका मतलब है आपने मुझे हीरो की तरह देखा है। नहीं भाई, she is the hero। कहती भी है ना। हाँ, ईमान is the hero and not yet सलार।
लेकिन ये कि इन दोनों के बीच की जो वाइब है ना, वो जितनी प्रोटेक्टिव है और जितना उसको वो दिखा रही है, रास्ता दिखा रही है, उसको इनकरेज कर रही है. It's because of that one conversation where she said कि Salar, I know what you want and I know what you insinuating, but believe me, there's no way I can feel that for There's you. no way I can feel that There was way. no need to say that. No, there was a need for Why? her to say that because she doesn't want him to get touchy-feely. है? She doesn't want him to get touchy-feely. I don't think he's being touchy-feely. वो तो He is बेचारा नीचे totally- मैट्रेस he's पे getting- सोता है. नहीं, he's trying. अगले दिन उसने फिर बाल लड़ा दिए ना पीछे, तो क्या गया शर्मा नहीं, के अभी भी फिर भी ना सुन रहा. और अगली किस्त में जो देखा है कि जैसे वो हाथ उसको देता है, obviously यार, I mean. पहले भी वो हाथ पकड़ के ले गया. वो अच्छे हिबा के एक्सप्रेशन थे जब वो Yeah. मामू के सामने नहीं, वो हिबा's देख रही थी, वो कह रही performance थी ये क्या हो रहा है. He was a very good character, and she's played it very well. लेकिन अब जो ईमान का कैरेक्टर है, वो है भी थोड़ा ऐसा ना कि प्रोटेक्टिव सा और टेक्स थिंग्स इन, यू नो. अच्छा मैं सॉरी, फिर आप मैटरनल वाइज मुझे आपको नहीं आ इतनी नहीं आई कि मुझे मैटरनल लगने अब लगे. जिस तरीके से उसको कह रही है कि तुम अपना स्ट्रांग हो जाओ और डोंट टेक बुलशिट, ये वो मुझे लग रहा है जैसे कि कोई छोटे भाई को या कोई बताता है, अभी नहीं. सिर्फ वो एक वाला सीन था बर्गर वाला जिसमें वो अच्छा था, वो दोनों तो का. देयर नीड्स टू बी मोर ऑफ दैट फॉर अस नॉट टू फील दैट कोई मैटरनल वाइब. अच्छा अब ये ऑफिस, अगेन वही बात आता हूँ मैं कि ठीक है उसने ईमान को नहीं बताया और ईमान उसको पंप करी कि तुम ऑफिस जाओ. अब जो वो खुद ऑफिस पहुंचा है जी, तो उसको तो पता है ना कि कामरान और वो सब ब्लैकमेल कर रहे हैं अम्मा वाले मामले में, तो वो कैसे ऑफिस क्यों पहुंचा फिर ऑफिस? वो लगा अच्छा रहा था. लग तो बहुत अच्छा रहा था. वो तो फिर शहरियार मुनव्वर नजर आया आपको. जी, लग बहुत अच्छा रहा था. फिर वो अगेन उतरता है गाड़ी से और बड़ा हीरो लग रहा होता है जिस तरह वो वॉक कर रहा होता है, फिर बट वो पिट जाता है सारा वो जो सिनेरियो था. और उससे पहले जो कामरान भाई हैं वो उससे फिर उसको मोटर बाइक पे डाल देता है. अभी इतनी प्रॉपर्टी तुमने अपने नाम की है, बैंक अकाउंट खुलवाया है, हर चीज़ है, फिर वो न वो तो ठीक है, टाइम लगेगा, चलो उसको सब टाइम लगेगा उस सारी चीज में. प्लस वो कहती भी है ना ये बताना मत कि ये सब तुम्हारे पास आ गया. या हाँ, so they're playing along. So some things make sense, some things are kind of confusing, but on the whole it's enjoyable. बिकॉज वी बीन सीइंग कि जो सालार के वालिद हैं वो साइंस करवाते रहे उसे प्रॉपर्टीज पे, राइट? अब उनकी साइनिंग अथॉरिटी ले ली गई है वो उनसे. तो ले ली गई है. हाँ. तो अभी तक उन्होंने कितनी प्रॉपर्टी सालार से ले ली हुई है और पूरी नहीं ली. तो यार सलार है कितना अमीर है, मुझे मैं यही तो मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि बीच में एक सीन था उन्होंने साइन करवाया 3 फैक्ट्रीज, एक फार्म हाउस, कुछ घर, ये वो सब कुछ तो मुंह से उन्होंने बोला है, जो कि एक हिस्सा भी नहीं है. एक हिस्सा भी नहीं. तो कितने ये कोई तो मैंने आपको कहा ना, सोचे मामू कितने अमीर होंगे जो ही डजंट इवन केयर अबाउट दिस प्रॉपर्टी. He doesn't even care about this. Yeah. वो लगते कितने भी हैं में? वैसे, हैं? लगते भी हैं. हाँ, तो अम्मा अगर इतनी अमीर थी तो भाई कितना अमीर होगा? सोचें 3 times. 3 times. 3 times. There you Yeah. go. Yeah. 2 times. या ये बहुत सक्सेसफुल खातून थी, वो शायद इतने सक्सेसफुल नहीं हुए होंगे. नहीं, वो भी अमीर हैं, वो भी बहुत अमीर हैं और उनके उससे उनको फर्क ही नहीं पड़ता इन उनको चीजों. फर्क नहीं पड़ता. उनको नहीं ये प्रॉपर्टी चाहिए. हाँ, उनको नहीं चाहिए. उन्होंने कहा ना कि चौकीदार हो, अपने आप को मालिक ना समझो. खजाने का वो भी अच्छा डायलॉग अच्छा था. dialogue था. अच्छे डायलॉग्स थे इस हाँ. एपिसोड में. मैंने सोचा कि यार has Nomana Jaz been wasted in this role, and then I was like, no, he's very good in this role. Why shouldn't he do it? Probably he'll make a comeback also at some point. Yeah, I mean like Mamu I think has a major role in this, but yeah. अच्छा, अब आप दूसरी तरफ आ जाएं. अब्बा जो है वो फिर बीमार पड़ गए. अब्बास टेकन इल, आपके शक्ल से नज़र आ रहा है बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मेरा एक छोटा सा दिल है. पूछे. मेरा दिल है, ऑल्दो आप मुझे पता है आप सवेरा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन मुझे सवेरा का जो टर्न है ना वो अच्छा लग रहा है. आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने दिखाया है कि एक औरत जो कि पिटती रही है और जो कि बाप को प्रोटेक्ट करने की उसमें मार भी खाती रही है और मियाँ की बकवास भी बर्दाश्त करती रही है. शी इज़ फाइनली फाउंड हर वॉइस. I actually want to encourage this and I actually want to appreciate it. That it's very good. You're absolutely right, except that I was hoping इस बार वो मार ना खाती. नहीं, वो मार खानी ज़रूरी थी उसकी. उसने देखे नहीं वक्त पे अपने जेवर छुपाए. जेवर नहीं थे कमरे में. And I knew that somebody would go looking for the जेवर. जेवर नहीं मिले. वो तो दे चुकी है. दे चुकी है. वही ना, उसने वक्त पे उसने दे दिए. उसको पता था कि ये होगा. प्लस उसने कहा है कि मार खाइए लेकिन इट्स ओके, अब नहीं मैं बर्दाश्त करूँगी. मेरा जो ये इस पूरे एपिसोड में ना मुझे ऐसा लगा कि दे मेड रूम फॉर सवेरा टू एक्चुअली डिवोर्स एंड लीव जमील एंड मैरी समीर. और मुझे एक्चुअली लगा भी कि यार ये अच्छी जोड़ी है. आई होप दैट इट हैपन्स कि समीर एक इतना अच्छा कैरेक्टर उसकी लाइफ में आया है
जो प्रोटेक्ट भी कर रहा है, उसको कहता है मैं आपके साथ चलता हूँ, जो फाइनेंशियल एडवाइस भी अच्छी दे रहा है। समीर की शादी हुई है ना? हुई है? नहीं यार, आपने मेरे सारे आप अरमान पे बहुत पानी जो फेर दिया। सिस्टरली ब्रदरली लव होता है ना, उसको आप कहीं और हमेशा ले जाती हैं। ओह, समीर ने पूरा ये डिस्क्लोज किया था कि मेरी शादी हो चुकी है, जमील फिर भी ईमान के साथ मेरी शादी कराना चाहता है। तो जब ईमान के साथ उसने शादी नहीं यार की ये थी, नहीं करना चाहिए था इनको। इनको चाहिए था समीर के साथ शादी करनी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वो जो एंड में उसको जब, क्योंकि देखें हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब ऐसी खवातीन दिखाई जाती हैं, बिल्कुल। बट देन आप दिखा के फिर वापस ले लेते हैं ना। नहीं लेकिन निकलेगी ना, ऐसा निकल आएगी। I wish कि थोड़ा सा वो अभी वो इसलिए नहीं बोली बिकॉज बाप इज इन द हॉस्पिटल एज यूजुअल। मगर ये शी लीव जो भी ग्रेजुएट ओवरनाइट तो नहीं होता, लेकिन मुझे जो भी है ना उसका मैं ये नहीं कह रहा था कि वो आगे से लड़ना कैरेक्टर का मुझे अच्छा लगा हाँ कि यू नो एटलीस्ट शी इज थिंकिंग। या सो अच्छा है। लो आपने समीर और सवेरा के सारा आपने मेरे यार आपको पता ही, आपको आपने भी उतना शादी भी तो कर सकते हैं। हाँ वो एक अलग बात है। हाँ ठीक है। Anything else you'd like to add or say, Amna ji? No, but I still think Rad is a good watch. It is a good watch. I really enjoy watching It's it. very good. Rad is very good. Jaffa is very good. Behad is complete roastable material. Top notch. समझ नहीं आ रही. Noor Jahan I think has really good potential, and I will watch it because I think that I'm interested in all the characters. उनकी जिंदगी में क्या हो रहा है. तेरी छाँव में unfortunately is not holding my interest. आप कहेंगे तो मैं देख लूँगी. आप नहीं कहेंगे तो छोड़ा भी जा सकता है. Mrs. and Mr. Shamim is a very solid watch. Yeah. We will continue to watch it. ठीक होगा। ख्वातीन हज़रात, आज है इतवार का दिन, पाकिस्तान इंडिया का मैच है। आप लोग अभी शायद फिलहाल तो बारिश हो गई है, देख रहे हो या जो भी हो रहे हो। डबल ट्रबल की एपिसोड इस संडे नहीं आएगी, मंडे को 8 बजे आएगी इंशाल्लाह, या 7 बजे आएगी। ज़रूर देखिएगा। आशिर और समर के साथ एक हमने ज़बरदस्त इंटरेक्शन अपनी रिकॉर्ड की है, वो इंशाल्लाह आप कल देखेंगे। ट्यूसडे को, वेंसडे को वापस आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद हॉट रिव्यू। थर्सडे को इंशाल्लाह आमना आपके लिए एक मज़े की वीडियो लेके आएंगी। वो जब हो जाएगी इंशाल्लाह बाय दैट टाइम हम वेंसडे को आपको उस पर मज़ीद अपडेट दे देंगे कि वो क्या है। फ्राइडे को इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद द हॉट रिव्यू। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।